सभी बच्चों का संस्कृत हितार चैनल में श्याम बेरवा की ओर से स्वागत है। मैं आज कक्षा 12 विषय संस्कृत साहित्य की पाठ्य पुस्तक सारस्वती भाग द्वितीय के द्वादश पाठ है किंतु कुटिलता को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले हम पाठ के रचयिता के बारे में जानेंगे कि पाठ के रचयिता कौन है। पाठ के रचयिता है पंडित श्री भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। इनके पिता का नाम भट्ट द्वारकानाथ था। ये जयपुर के निवासी थे। इनका जन्म सन 1889 में जयपुर में हुआ। इनकी पूर्वज परंपरा अत्यंत प्रतिभा संपन्न रही है। इन्होंने महाराजा संस्कृत कॉलेज से साहित्याचार्य की उपाधि प्राप्त की और वहीं व्याख्याता बन गए। ये जयपुर से प्रकाशित संस्कृत रत्नाकर पत्रिका के संपादक रहे। इनके द्वारा रचित संस्कृत की रचनाओं में जयपुर वैभवम, गोविंद वैभवम, संस्कृत गाथा सप्तशती और साहित्य वैभवम विशेष उल्लेखनीय हैं। पाठ की रचयिता का संक्षेप में परिचय कराने के पश्चात हम पाठ के नाम के बारे में जानेंगे कि पाठ का नाम क्या है, यह पाठ कहाँ से लिया गया है और इसका वर्णित विषय क्या है। पाठ का नाम है किंतु कुटिलता। इसमें किंतु का अर्थ है किंतु की और कुटिलता का अर्थ है कुटिलता। किंतु की कुटिलता अर्थात इस प्रकार इसका अर्थ हुआ किंतु की कुटिलता। प्रस्तुत पाठ देवऋषि कलानाथ शास्त्री द्वारा संपादित पंडित श्री भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के निबंध संग्रह प्रबंध पारिजात से संकलित किया गया है। इसमें बताया गया है कि जब किसी कथन के साथ किंतु लग जाता है तब बहुधा वह पहले कथन के अच्छे भाव को समाप्त करके उसे दोषपूर्ण और संबंधित व्यक्ति के लिए दुख पैदा करने वाला, उसके उत्साह को नष्ट करने वाला और शत्रु रूप बना देता है। ऐसे अवसर विरले होते हैं जहाँ किंतु संबंधित व्यक्ति के लिए सुखदायक सिद्ध होता है। इसकी भाषा सरल व सुबोध है। अलंकारों और दीर्घ समासों आदि का प्रयोग नहीं किया गया है। भाव सुस्पष्ट और सामान्य जीवन में जनसाधारण द्वारा अनुभूत है। तो चलिए पाठ की रचयिता व पाठ परिचय के बाद हम द्वादश पाठ है किंतु कुटिलता का हिंदी अनुवाद व भाषिक कार्य सहित अध्ययन शुरू करते हैं। कुटिलेन अमुना किंतुना कियत कालात क्लेशितो अस्मि। इस कुटिल या दुष्ट किंतु से मैं कितने समय से पीड़ित हूँ। कुटिलेन यानी कुटिल या दुष्ट, अमुना यानी इस, किंतु यानी किंतु से, कियत कालात यानी कितने समय से, क्लेशितो अस्मि यानी पीड़ित हूँ। अर्थात इस कुटिल या दुष्ट किंतु से मैं कितने समय से पीड़ित हूँ। इसमें एक शब्द आया है कुटिलेन अमुना। इसका विच्छेद होगा कुटिलेन प्लस अमुना और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें एक शब्द और आया है क्लेशितो अस्मि। इसका विच्छेद होगा क्लेशिते प्लस अस्मि और इसमें उत्व संधि है। यत्र यत्राहम गच्छामि तत्र तत्रैव अस्य शत्रुता सम्मुख स्थिता भवति। जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ वहाँ ही इसकी शत्रुता सामने उपस्थित होती है। यत्र यत्र यानी जहाँ जहाँ, अहम यानी मैं, गच्छामि यानी जाता हूँ, तत्र तत्र यानी वहाँ वहाँ, एव यानी ही, अस्य यानी इसकी, शत्रुता यानी शत्रुता, सम्मुख यानी सामने, स्थित यानी उपस्थित, भक्ति यानी होती है। अर्थात जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ वहाँ ही इसकी शत्रुता सामने उपस्थित होती है। इसमें एक शब्द आया है यत्राहम। इसका विच्छेद होगा यत्र प्लस अहम और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें गच्छामि क्रिया है और अहम इसका कर्ता है। इसमें एक शब्द और आया है तत्रैवास्य। इसका विच्छेद होगा तत्र प्लस एव प्लस अस्य और इसमें वृद्धि और दीर्घ संधि है। अस्य किंतु कारणात् कस्मिन्नपि कार्ये सफलता दुर्लभास्ति। इस किंतु के कारण से किसी भी कार्य में सफलता असंभव है। अस्य किंतु कारणात् यानी इस किंतु के कारण से, कस्मिन्नपि कार्य यानी किसी भी कार्य में, सफलता यानी सफलता, दुर्घटा अस्ति यानी असंभव है। अर्थात इस किंतु के कारण से किसी भी कार्य में सफलता असंभव है। इसमें एक शब्द आया है कस्मिन्नपि। इसका विच्छेद होगा कस्मिन प्लस अपि। इसी प्रकार इसमें एक शब्द और आया है
दुर्घटास्ति, इसका विच्छेद होगा दुर्घटा प्लस अस्ति और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें अस्य सर्वनाम है और किंतु इसकी संज्ञा है। इसमें सफलता विशेष्य है और दुर्घटा इसका विशेषण है। बहून् वारान् दृष्टवानस्मि यत् कार्यं सर्वथा संजम संपदते सर्वप्रकारे सिद्धिर्हस्तगता भवति यथेव सफलताया मूर्ति सम्मुखम आगच्छन्ति विलोक्यते तथैव क्रूरोऽयं किंतुर्मध्ये प्रविश्य सर्वं विनाश्यति। अनेक बार मैंने देखा है कि जो कार्य सभी प्रकार से होने को तैयार है, सब प्रकार से सफलता प्राप्त होने वाली है, जैसे ही सफलता की मूर्ति सामने आती हुई दिखाई देती है, वैसे ही ये दुष्ट किंतु बीच में प्रवेश करके सब नष्ट कर देता है। बहून् वारान यानी अनेक बार, दृष्टवानास्मि देखा है, यत यानी कि, कार्यम सर्वथा जो कार्य, सर्वथा यानी सभी प्रकार से, सज्जम संपत्ति होने को तैयार है, सब सर्व प्रकार यानी सभी प्रकार से, सिद्ध हस्तगता भवति सफलता प्राप्त होने वाली है, यथेव यानी जैसे ही, सफलता या मूर्ति यानी सफलता की मूर्ति, सम्मुखम आगच्छन्ति सामने आती हुई दिखाई देती है, तथैव यानी वैसे ही, क्रूरोऽयं यानी यह दुष्ट किंतु यानी किंतु, मध्य यानी बीच में, प्रवेश यानी प्रवेश करके, सर्वं विनाश्यति यानी सब नष्ट कर देता है। अर्थात अनेक बार मैंने देखा है कि जो कार्य सभी प्रकार से होने को तैयार है, सब प्रकार से सफलता प्राप्त होने वाली है, जैसे ही सफलता की मूर्ति सामने आती हुई दिखाई देती है, वैसे ही ये दुष्ट किंतु बीच में प्रवेश करके सब नष्ट कर देता है। इसमें एक शब्द आया है दृष्टवानस्मि, इसका विच्छेद होगा दृष्टवान प्लस अस्मि। इसमें दृष्टवान में दृष्ट धातु है और कतवतु प्रत्यय है। इसमें एक शब्द और आया है सिद्धिर हस्तगता, इसका विच्छेद होगा सिद्धि प्लस हस्त प्लस गता और इसमें ऋतु संधि है। इसमें एक शब्द और आया है यथेव, इसका विच्छेद होगा यथा प्लस एव और इसमें वृद्धि संधि है। इसमें एक शब्द और आया है सम्मुखम आगच्छन्ति, इसका विच्छेद होगा सम्मुखम प्लस आगच्छन्ति और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें एक शब्द और आया है तथैव, इसका विच्छेद होगा तथा प्लस एव और इसमें वृद्धि संधि है। इसमें एक शब्द और आया है क्रूरोऽयं, इसका विच्छेद होगा क्रूर प्लस अयम और इसमें उत्व संधि है। इसमें क्रूर विशेषण है और अयम अर्थात किंतु इसका विशेष्य है। इसमें एक शब्द और आया है किंतुर मध्य, इसका विच्छेद होगा किंतु प्लस मध्य और इसमें ऋत्व संधि है। इसमें एक शब्द और आया है प्रविश्य, इसमें प्र उपसर्ग है, विष धातु है और लप्य प्रत्यय है। इसमें विनाश्यति क्रिया है और किंतु इसका कर्ता है। राज्य तो लब्धाया भूमिर्भियोगो बहु काला न्यायालय चलती। इसमें राज्य से प्राप्त भूमि का मुकदमा बहुत समय से न्यायालय में चल रहा था। राज्य तो लब्धाया यानी राज्य से प्राप्त, भूमिर्भियोग यानी भूमि का मुकदमा, बहु कालान यानी बहुत समय से, न्यायालय यानी न्यायालय में, चलती इसमें यानी चल रहा था। अर्थात राज्य से प्राप्त भूमि का मुकदमा बहुत समय से न्यायालय में चल रहा था। इसमें एक शब्द आया है भूमिर्भियोगो, इसका विच्छेद होगा भूमि प्लस अभियोगो और इसमें ऋत्व संधि है। इसमें एक शब्द और आया है काला न्यायालय, इसका विच्छेद होगा कालात प्लस न्यायालय और इसमें अनुनासिक संधि है। इसमें बहु विशेषण है और कालात इसका विशेष्य है। इसमें चलती क्रिया है और भूमेर भियोग इसका कर्ता है। अस्मिन अभियोगे प्राम विवाक महोदय निर्णय श्राव्यन अवोचत। इस मुकदमे में न्यायाधीश महोदय ने निर्णय सुनाते हुए कहा। अस्मिन अभियोगे यानी इस मुकदमे में, प्रांग विवाक महोदय यानी न्यायाधीश महोदय ने, निर्णयम श्राव्यन यानी निर्णय सुनाते हुए अवोचित यानी कहा। अर्थात इस मुकदमे में न्यायाधीश महोदय ने निर्णय सुनाते हुए कहा। इसमें एक शब्द आया है अस्मिन वियोगी, इसका विच्छेद होगा अस्मिन प्लस अभियोगी और इसमें अस्मिन सर्वनाम है और अभियोगी इसकी संज्ञा है। इसमें अवोचत क्रिया है और प्रांग विवाक महोदय इसका कर्ता है। वयम पश्यामो यद वियोक्तु पक्षादावश्यकानि सर्वाण्येव प्रमाणानि उपस्थितानि सन्ति। हम देखते हैं कि मुकदमा चलाने वाले के पक्ष से सभी आवश्यक प्रमाण
प्रस्तुत कर दिए गए हैं। वयम पश्यामु, हम देखते हैं कि अभियोक्तु यानी वादी या मुकदमा चलाने वाले की पक्षाद आवश्यकानि, पक्ष से आवश्यक, सर्वाण्येव यानी सभी, प्रमाणानि यानी साक्ष्य, उपस्थितानि यानी उपस्थित या प्रस्तुत कर दिए, संति यानी हैं। अर्थात हम देखते हैं कि वादी या मुकदमा चलाने वाले के पक्ष से आवश्यक सभी साक्ष्य उपस्थित कर दिए गए हैं। इसमें एक शब्द आया है यदभियोक्तु, इसका विच्छेद होगा यत प्लस अभियोक्तु और इसमें जसत संधि है। इसमें एक शब्द और आया है पक्षाद आवश्यकानि, इसका विच्छेद होगा पक्षात प्लस आवश्यकानि और इसमें जसत्व संधि है। इसमें एक शब्द और आया है सर्वाण्येव, इसका विच्छेद होगा सर्वाणी प्लस एव और इसमें यण संधि है। इसी प्रकार इसमें एक शब्द और आया है प्रमाणान्य उपस्थितानि, इसका विच्छेद होगा प्रमाणानि प्लस उपस्थितानि और इसमें भी यण संधि है। इसमें सर्वाणी सर्वनाम है और प्रमाणानि इसकी संज्ञा है। राज्यतो लब्धया भूमिर्दान पत्रम अपि उपस्थापितम अस्ति, राज्य से प्राप्त भूमि का दान पत्र भी प्रस्तुत कर दिया गया है। राज्य तो लब्धया यानी राज्य से प्राप्त, भूमि यानी भूमि का, दान पत्रम अपि यानी दान पत्र भी, उपस्थापितम अस्ति यानी प्रस्तुत कर दिया गया है। अर्थात राज्य से प्राप्त भूमि का दान पत्र भी प्रस्तुत कर दिया गया है। इसमें एक शब्द आया है भूमेर दान पत्रम अपि उपस्थापितम अस्ति, इसका विच्छेद होगा भूमि प्लस दान पत्रम प्लस अपि प्लस उपस्थापितम प्लस अस्ति और इसमें रुत्व और यण संधि है। न्यायालयेन परिज्ञातम यत् इयं भूमिर्भियोगो अभियुक्तो अधिकारभुक्ता अस्ति, न्यायालय ने जान लिया कि यह भूमि मुद्दई या वादी के अधिकार में भोगी गई है। न्यायालयेन परिज्ञातम यत्, न्यायालय ने जान लिया कि इयं भूमि यानी यह भूमि अभियुक्तु यानी मुद्दई या वादी की अधिकार भुक्ता अस्ति यानी अधिकार में भोगी गई है। अर्थात न्यायालय ने जान लिया कि यह भूमि मुद्दई या वादी के अधिकार में भोगी गई है। इसमें एक शब्द आया है भूमिर्भियोक्तु अधिकार भुक्ता अस्ति, इसका विच्छेद होगा भूमि प्लस अभियोक्तु प्लस अधिकार प्लस भुक्ता प्लस अस्ति और इसमें रुत्व संधि है। इसमें इयम सर्वनाम है और भूमि इसकी संज्ञा है। अहेम निश्चिंतताया एकम शांतम निश्वासम मुचम, मैंने निश्चिंता की एक शांत और लंबी श्वास छोड़ी। अहम यानी मैंने, निश्चिंतताया निश्चिंता की, एकम यानी एक, शांतम यानी शांत या लंबी, निश्वासम यानी श्वास, मुचम यानी छोड़ी। अर्थात मैंने निश्चिंता की एक लंबी श्वास छोड़ी। इसमें एक शब्द आया है निश्वासम मुचम, इसका विच्छेद होगा निश्वासम प्लस मुचम। इसमें निश्वासम विशेष्य है और शांत इसका विशेषण है। मया सर्वथा स्थिरीकृतम यद भाग्यलक्ष्मी रनुपदमेव में कंदरायाम विजयमाल्यम प्रदाति इति, मैंने सब प्रकार से निश्चय कर लिया था कि भाग्यलक्ष्मी शीघ्र ही मेरी गर्दन में विजयमाला प्रदान करने वाली है। मया यानी मैंने, सर्वथा यानी सब प्रकार से, स्थिरीकृतम यद निश्चय कर लिया था कि, भाग्यलक्ष्मी यानी भाग्यलक्ष्मी, अनुपदमेव यानी शीघ्र ही, में कंदरायाम यानी मेरी गर्दन में, विजयमाल्यम यानी विजयमाला, प्रददाति इति यानी प्रदान करने वाली है। अर्थात मैंने सब प्रकार से निश्चय कर लिया था कि भाग्यलक्ष्मी शीघ्र ही मेरी गर्दन में विजयमाला प्रदान करने वाली है। इसमें एक शब्द आया है यद भाग्यलक्ष्मी अनुपदमेव, इसका विच्छेद होगा यत प्लस भाग्य प्लस लक्ष्मी प्लस अनुपदम प्लस एव और इसमें जसत्व और रुत्व संधि है। परम प्रांग विवाक महोदय पुनराग्रे प्रावचत, परंतु न्यायाधीश महोदय ने फिर आगे कहा। परम यानी परंतु, प्रांग विवाक यानी न्यायाधीश, महोदय यानी महोदय ने, पुनराग्रे यानी फिर आगे, प्रावचत यानी कहा। अर्थात फिर न्यायाधीश महोदय ने आगे कहा। इसमें एक शब्द आया है पुनराग्रे, इसका विच्छेद होगा पुनः प्लस अग्रे और इसमें रुत्व संधि है। इसमें प्रावोचत क्रिया है और प्रांग विभाग महोदय इसका कर्ता है। किंतु राजस्व विभागस्य प्रधान क्लेको अधिकारी एतद्विरोधे एकम पत्रम प्रेषितवान् अस्ति, किंतु राजस्व विभाग के एक प्रधान अधिकारी ने इसके विरोध में एक पत्र भेजा है। किंतु यानी किंतु, राजस्व विभाग से राजस्व विभाग के प्रधान क्लेको अधिकारी एक प्रधान अधिकारी ने एतद्विरोधे यानी इसके विरोध में
एकम पत्रम यानी एक पत्र, प्रेषितवान अस्ति यानी भेजा है या भिजवाया गया है। अर्थात किंतु राजस्व विभाग के एक प्रधान अधिकारी ने इसके विरोध में एक पत्र भिजवाया है। इसमें एक शब्द आया है किल एको अधिकारी, इसका विच्छेद होगा किल प्लस एके प्लस अधिकारी, और इसमें वृद्धि और उत्व संधि है। इसमें एक शब्द और आया है एतद विरोधी, इसका विच्छेद होगा एतत् प्लस विरोधी, और इसमें जशत्व संधि है। इसमें एक शब्द और आया है प्रेषितवान अस्ति, इसका विच्छेद होगा प्रेषितवान प्लस अस्ति। इसमें एकम विशेषण है और पत्रम इसका विशेष्य है। एतद उपर्यु अपि लक्ष्यदानम आवश्यकम मन्यामहे, इसके ऊपर भी ध्यान देना आवश्यक समझते हैं। एतत् यानी इसके, ऊपर यानी ऊपर, अपि यानी भी, लक्ष्यदानम यानी ध्यान देना, आवश्यकम यानी आवश्यक, मन्यामहे यानी समझते हैं। अर्थात इसके ऊपर ध्यान देना भी आवश्यक समझते हैं। इसमें एक शब्द आया है एतद उपरि अपि, इसका विच्छेद होगा एतत् प्लस उपरि प्लस अपि, और इसमें जशत्व और यण संधि है। इसमें एक शब्द और आया है लक्ष्यदानम आवश्यकम, इसका विच्छेद होगा लक्ष्यदानम प्लस आवश्यकम, और इसमें दीर्घ संधि है। मम सर्वो अपि उत्साह पलायन चक्रे, मेरा सारा उत्साह लुप्त हो गया। मम यानी मेरा, सर्वो अपि यानी सारा, उत्साह यानी उत्साह, पलायन चक्र यानी लुप्त हो गया या गायब हो गया। अर्थात मेरा सारा उत्साह लुप्त हो गया। इसमें एक शब्द आया है सर्वो अप्य उत्साह, इसका विच्छेद होगा सर्वे प्लस अपि प्लस उत्साह, और इसमें रुत्व और यण संधि है। किंतु कुंतो मम अंतकरणम समन्तात कृंतति, इस किंतु रूपी भाला मेरे हृदय को चारों ओर से काट रहा था। किंतु कुंतो यानी किंतु रूपी भाला, ममांतकरणम यानी मेरे हृदय को, समन्तात यानी चारों ओर से, कृंतति इसमें यानी काट रहा था। अर्थात किंतु रूपी भाला मेरे हृदय को चारों ओर से काट रहा था। इसमें एक शब्द आया है ममांतकरणम, इसका विच्छेद होगा मम प्लस अंतकरणम, और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें कृंतति क्रिया है और किंतु किंत इसका कर्ता है। निज हृदयम अवष्टभ्य न्यायम प्रशंसम गृहम आगतम, अपने हृदय को रोककर न्याय की प्रशंसा करता हुआ मैं घर आ गया। निज हृदयम यानी अपने हृदय को, अवष्टभ्य यानी रोककर, न्यायम प्रशंसन ये न्याय की प्रशंसा करता हुआ, गृहम आगतम यानी अपने घर आ गया। अर्थात अपने हृदय को रोककर न्याय की प्रशंसा करता हुआ मैं घर आ गया। इसमें एक शब्द आया है निज हृदयम अवष्टभ्य, इसका विच्छेद होगा निज प्लस हृदयम प्लस अवष्टभ्य। इसमें एक शब्द और आया है गृहमागतम, इसका विच्छेद होगा गृहम प्लस आगतम, और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें निज विशेषण है और हृदयम इसका विशेष्य है। दृष्टम मया यदेश किंतु दया धर्मादिस्वपि अनधिकार चेष्टा तो निवृत्तो भवति, मेरे द्वारा देखा गया है कि यह किंतु दया धर्म आदि विषयों में भी अनधिकार चेष्टा करने से नहीं रुकता। दृष्टम यानी देखा गया, मया यानी मेरे द्वारा, यत यानी कि, एस यानी यह, किंतु यानी किंतु, दया धर्मिदस्वपि यानी दया धर्मादि विषयों में भी, अनधिकार चेष्टा तो यानी अनधिकार चेष्टा करने से, वृत्तो भक्ति यानी रुकता नहीं। अर्थात मेरे द्वारा देखा गया है कि यह किंतु दया धर्म आदि विषयों में भी अनधिकार चेष्टा करने से नहीं रुकता है। इसमें अवलोकितम का पर्यायवाची आया है दृष्टम। इसमें मया सर्वनाम है और संज्ञा है लेखक। इसमें एक शब्द और आया है यदेश, इसका विच्छेद होगा यत प्लस एस, और इसमें जसत्व संधि है। इसमें एक शब्द और आया है दया धर्मादिस्वपि, इसका विच्छेद होगा दया प्लस धर्मादिषु प्लस अपि, और इसमें अयादि संधि है। प्रातःकालस्यैव कथास्ति धर्म व्यवस्थापक महोदय से समीपे एको दीने करुणक्रंदन पुरैसरम निवेदयत महाराज। प्रातःकाल की ही बात है। धर्म व्यवस्थापक महोदय के पास में एक निर्धन व्यक्ति ने करुणायुक्त विलाप सहित निवेदन किया। प्रातःकालस्यैव यानी प्रातःकाल की ही, कथास्ति यानी बात है। धर्म व्यवस्थापक महोदय समीपे, धर्म व्यवस्थापक महोदय के पास में एको दीने यानी एक निर्धन व्यक्ति ने करुणक्रंदन पुरैसरम निवेदियत, करुणायुक्त विलाप सहित निवेदन किया। अर्थात
प्रातःकाल की ही बात है। धर्म व्यवस्थापक महोदय के पास में एक निर्धन व्यक्ति ने करुणायुक्त विलाप सहित निवेदन किया। इसमें एक शब्द आया है कालक्षेप, इसका विच्छेद होगा कालस्य प्लस एप और इसमें वृद्धि संधि है। इसमें एक शब्द और आया है कथास्ति, इसका विच्छेद होगा कथा प्लस अस्ति और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें आराते का पर्यायवाची आया है समीपे। इसमें निवेदित क्रिया है और दीन व्यक्ति इसका करता है। महाराज नववार्षिकी में कन्या, महाराज 9 वर्ष की मेरी कन्या है। महाराज यानी महाराज, नववार्षिकी यानी 9 वर्ष की, मैं यानी मेरी, कन्या यानी कन्या है। अर्थात महाराज 9 वर्ष की मेरी कन्या है। इसमें मैं सर्वनाम है और दीन व्यक्ति इसकी संज्ञा है। जातस्य तस्य विवाहस्य अद्य तृतीयो दिवसे, उसका विवाह हुए आज 3 दिन हुए हैं। जातस्य यानी हुए है, तस्य यानी उसका, विवाहस्य यानी विवाह है, अद्य यानी आज, तृतीयो दिवस यानी 3 दिन। अर्थात उसका विवाह हुए आज 3 दिन हुए हैं। इसमें तृतीयो विशेषण है और दिवस विशेष्य है। इसमें तस्य सर्वनाम है और कन्या इसकी संज्ञा है। नाध्यापि चतुर्थी कर्म संपन्नम येन विवाह पूर्ण परिगण्यते, अभी तक चतुर्थी कर्म भी संपन्न नहीं हुआ है जिससे कि विवाह को पूर्ण गिना जाए। ने यानी नहीं, अध्याप यानी अभी तक, चतुर्थी कर्म यानी चतुर्थी कर्म, संपन्न यानी संपन्न, येन यानी जिससे, विवाह यानी विवाह, पूर्ण यानी पूर्ण, परिगण्यते यानी गिना जाए। अर्थात अभी तक चतुर्थी कर्म भी संपन्न नहीं हुआ है जिससे कि विवाह को पूर्ण गिना जाए। इसमें एक शब्द आया है नाध्यापि, इसका विच्छेद होगा ने प्लस अद्य प्लस अपि और इसमें दीर्घ संधि है। तस्या पति सहसा अमृत, उसका पति अचानक मर गया। तस्या यानी उसका, पति यानी पति, सहसा यानी अचानक और अमृत यानी मर गया। अर्थात उसका पति अचानक मर गया। इसमें अकस्मात का पर्यायवाची आया है सहसा। इसमें एक शब्द और आया है सहसा अमृत, इसका विच्छेद होगा सहसा प्लस अमृत। हा हंत तस्या अबोध बालिकाया अग्रे किम भावी, हाई कष्ट है, उस अबोध बालिका का आगे क्या होगा। हा हंत हाई कष्ट है या दुख की बात है, तस्या यानी उस, अबोध बालिका यानी अबोध बालिका का, अग्रे यानी आगे, किम यानी क्या, भावी यानी होगा। यानी हाई कष्ट है, उस अबोध बालिका का आगे क्या होगा। इसमें तस्या सर्वनाम है और अबोध बालिकाया इसकी संज्ञा है। इसमें अबोध विशेषण है और बालिकाया इसका विशेष्य है। अस्त कर्म संख्या वृद्धौ किम ममोच्च कुलमपि सहायकम भविष्यति, अस्त हो गई है कर्मों की संख्या में वृद्धि, ऐसा मेरा उच्च कुल भी क्या इसमें सहायक होगा। अस्त कर्म संख्या वृद्धौ, अस्त हो गई है कर्मों की संख्या में वृद्धि, किम यानी क्या, ममोच्च यानी मेरा उच्च, कुलमपि यानी कुल भी, सहायक यानी सहायक, भविष्यति यानी होगा। अर्थात अस्त हो गई है कर्मों की संख्या में वृद्धि, ऐसा मेरा उच्च कुल भी क्या इसमें सहायक होगा। इसमें एक शब्द आया है ममोच्च कुलमपि, इसका विच्छेद होगा मम प्लस उच्च प्लस कुलम प्लस अपि और इसमें गुण संधि है। इसमें वंश का पर्यायवाची आया है कुलम, इसमें कुलम विशेष्य है और उच्च इसका विशेषण है। आज्ञापयन्तु श्रीमंते किम मया सांप्रतम कर्तव्यम, श्रीमान आज्ञा प्रदान करें कि मुझे अब क्या करना चाहिए। आज्ञापयन्तु यानी आज्ञा प्रदान करें, श्रीमंते यानी श्रीमान, किम यानी क्या, मया यानी मुझे, सांप्रतम यानी अब, कर्तव्य यानी करना चाहिए। अर्थात श्रीमान आज्ञा प्रदान करें कि मुझे अब क्या करना चाहिए। इसमें अधुना का पर्यायवाची आया है सांप्रतम। इसमें मया सर्वनाम है और तीन व्यक्ति इसकी संज्ञा है। पंडित महोदयो गंभीरतम मुद्रया अवोचत अवश्यम इदम दया स्थानम, पंडित महोदय ने गंभीर मुद्रा बनाते हुए कहा अवश्य ही यह दया का स्थान है। पंडित महोदय यानी पंडित महोदय ने, गंभीरतम मुद्रा यानी गंभीरतम मुद्रा में, अवोचत यानी कहा, अवश्य यानी अवश्य ही या निश्चय ही, इदम यानी यह, दया स्थान यानी दया का स्थान है। अर्थात पंडित महोदय ने गंभीर मुद्रा बनाते हुए कहा अवश्य ही यह दया का स्थान है। इसमें अवोचत क्रिया है
और पंडित महोदय इसका कर्ता है। इसमें एक शब्द और आया है अवश्यम इदम, इसका विच्छेद होगा अवश्यम प्लस इदम। इसमें इदम सर्वनाम है और दया स्थानम इसकी संज्ञा है। वर्तमान काले समाजस्य भीषण परिस्थिते पर्यालोचन इदमेव उचितं प्रतीयते यत एवं विद्यस्थले पुनर्विवाहस्य व्यवस्था दीयते। वर्तमान समय में समाज की भीषण परिस्थिति को देखते हुए यह ही उचित प्रतीत होता है कि इस प्रकार के विषय में या स्थान में पुनर्विवाह की व्यवस्था दी जाए। वर्तमान काल यानी वर्तमान समय में, समाज यानी समाज की भीषण परिस्थिति यानी भीषण परिस्थिति को पर्यालोचन में देखते हुए इदम एवं उचितम यही ही उचित प्रतीयत यानी प्रतीत होता है। यत यानी कि एवं विधिस्थले यानी इस प्रकार के विषय में या इस प्रकार के स्थान में पुनर्विवाह से यानी फिर से विवाह की व्यवस्था दी यानी व्यवस्था दी जाए। अर्थात वर्तमान समय में समाज की भीषण परिस्थिति को देखते हुए यह ही उचित प्रतीत होता है कि इस प्रकार के विषय में या स्थान में पुनर्विवाह की व्यवस्था दी जाए। इसमें परिस्थिति विशेष्य है और भीषण इसका विशेषण है। इसमें एक शब्द और आया है पर्यालोचन, इसका विच्छेद होगा परि प्लस आलोचन और इसमें यण संधि है। इसमें एक शब्द और आया है इदमेवोचितम, इसका विच्छेद होगा इदम प्लस एव प्लस उचितम और इसमें गुण संधि है। इसमें एक शब्द और आया है पुनर्विवाह से, इसका विच्छेद होगा पुनः प्लस विवाह से और इसमें ऋत्व संधि है। किंतु वयम मुखेन कथयितुम शक्नुम, लेकिन या किंतु हम मुख से यह कैसे कह सकते हैं। किंतु यानी किंतु, वयम यानी हम, मुखेन यानी मुख से, कथम एतत् यानी यह कैसे, कथयितुम शक्नुम कह सकते हैं। अर्थात किंतु हम मुख से यह कैसे कह सकते हैं। इसमें एक शब्द आया है कथमेतत्, इसका विच्छेद होगा कथम प्लस एतत्। प्राचीन मर्यादापि तु रक्षितव्या स्यात्, प्राचीन मर्यादा की भी तो रक्षा होनी चाहिए। प्राचीन मर्यादा यानी प्राचीन मर्यादा, अपि यानी भी, रक्षितव्य यानी रक्षा होनी चाहिए। अर्थात प्राचीन मर्यादा की भी तो रक्षा होनी चाहिए। इसमें एक शब्द आया है प्राचीन मर्यादापि, इसका विच्छेद होगा प्राचीन प्लस मर्यादा प्लस अपि। इसमें प्राचीन विशेषण है और मर्यादा इसका विशेष्य है। इसमें नवीना का विलोम शब्द आया है प्राचीना। कुत्रचित सो अयम किंतु नितांतम अनुतापम जनयति, कहीं पर वह यह किंतु अत्यधिक पश्चाताप को उत्पन्न करता है। कुत्रचित यानी कहीं पर, सोयम यानी वह यह, किंतु यानी किंतु, नितांतम यानी अत्यधिक, अनुतापम यानी पश्चाताप को, जनयति यानी उत्पन्न करता है। अर्थात कहीं पर वह यह किंतु अत्यधिक पश्चाताप को उत्पन्न करता है। इसमें एक शब्द आया है सो अयम, इसका विच्छेद होगा से प्लस अयम और इसमें उत्व संधि है। इसमें एक शब्द और आया है नितांतम नुतापम, इसका विच्छेद होगा नितांतम प्लस अनुतापम। इसमें जनयति क्रिया है और किंतु इसका कर्ता है। अनेक वर्षाणाम परिश्रमस्य फलस्वरूपम मन निर्मितम एकम नवीन संस्कृत पुस्तकम आदाय साहित्य मर्मज्ञस्य एकस्य देशनेतु समीपे अगच्छम। अनेक वर्षों तक परिश्रम के फलस्वरूप मेरे द्वारा निर्मित एक नवीन संस्कृत की पुस्तक को लेकर साहित्य मर्मज्ञ एक देश के नेता के समीप में गया। अनेक वर्षाणाम यानी अनेक वर्षों तक, परिश्रमस्य फलस्वरूपम परिश्रम के फलस्वरूप, मन निर्मितम एकम मेरे द्वारा निर्मित, नवीन संस्कृत पुस्तकम आदाय संस्कृत की नवीन पुस्तक को लेकर, साहित्य मर्मज्ञ से साहित्य मर्मज्ञ के, एकस्य यानी एक, देश ने तुम देश नेता के समीप, अगच्छम यानी गया। अर्थात अनेक वर्षों तक परिश्रम के फलस्वरूप मेरे द्वारा निर्मित एक नवीन संस्कृत की पुस्तक को लेकर साहित्य मर्मज्ञ एक देश के नेता के समीप में गया। इसमें एक शब्द आया है मन निर्मितम एकम, इसका विच्छेद होगा मम प्लस निर्मितम प्लस एकम। इसमें एक शब्द और आया है नवीन संस्कृत पुस्तकम आदाय, इसका विच्छेद होगा नवीन प्लस संस्कृत प्लस पुस्तकम प्लस आदाय और इसमें पुस्तकम आदाय में दीर्घ संधि है। इसमें आदाय शब्द में आ उपसर्ग है, दा धातु है और ल्यप्य प्रत्यय है। इसमें
संस्कृत पुस्तक विशेष्य है और नवीन इसका विशेषण है। इसमें आराते का पर्यायवाची आया है समीपे। इसमें एक शब्द और आया है समीपे अगच्छम। इसका विच्छेद होगा समीपे प्लस अगच्छम और इसमें पूर्व रूप संधि है। नेत्र महोदय पुस्तकस्य गुणान् सम्यक परीक्ष्य प्रसन्न सन्न अवोचत। नेता महोदय ने पुस्तक के गुणों की अच्छी प्रकार से परीक्षा करके प्रसन्न होकर कहा। नेत्र महोदय यानी नेता महोदय ने पुस्तकस्य गुणान् इन पुस्तक के गुणों की सम्यक परीक्षा अच्छी प्रकार से परीक्षा करके प्रसन्न सन्न अवोचत प्रसन्न होकर कहा। अर्थात नेता महोदय ने पुस्तक के गुणों की अच्छी प्रकार से परीक्षा करके प्रसन्न होकर कहा। इसमें दोसान का विलोम शब्द आया है गुणान। इसमें एक शब्द आया है सन्नवोचत। इसका विच्छेद होगा सत प्लस अवोचत और इसमें अनुनासिक संधि है। इसमें अवोचत क्रिया है और नेत्र महोदय इसका कर्ता है। पुस्तकम वास्तव एवं अद्भुतम निरुतम अस्ति। पुस्तक निश्चय ही यह वास्तव में अनोखी बनाई गई है। पुस्तकम यानी पुस्तक या किताब, वास्तव एवं यानी निश्चय ही यह वास्तव में, अद्भुतम यानी अनोखी, निर्मितम अस्ति यानी बनाई गई है। अर्थात पुस्तक निश्चय ही अनोखी बनाई गई है। इसमें एक शब्द आया है निर्मितम अस्ति। इसका विच्छेद होगा निर्मितम प्लस अस्ति। इसमें पुस्तकम विशेष्य है और अद्भुतम इसका विशेषण है। बहु कालानंतरम संस्कृते एवं विधा नवीनता दृष्टिगता अभवत। बहुत समय के बाद संस्कृत भाषा में इस प्रकार की नवीनता दिखाई दी है। बहु कालानंतरम यानी बहुत समय के बाद, संस्कृत यानी संस्कृत भाषा में, एवं विधा यानी इस प्रकार की, नवीनता यानी नवीनता, दृष्टिगता अभवते दिखाई दी। अर्थात बहुत समय के बाद संस्कृत भाषा में इस प्रकार की नवीनता दिखाई दी है। इसमें एक शब्द आया है बहु कालानंतरम। इसका विच्छेद होगा बहु प्लस कालात प्लस अनंतरम और इसमें अनुनासिक संधि है। इसमें प्राचीनता का विलोम शब्द आया है नवीनता। किंतु मत सम्यता तद इदम पुस्तकम भवान संस्कृते न विलिख्य यदि हिंदी भाषायां लिखिष्यते तर्हि सम्यक भविष्यते। किंतु मेरी सम्मति में तो यह पुस्तक आप यदि संस्कृत में नहीं लिखकर हिंदी भाषा में लिखते तो अच्छा होता। किंतु यानी किंतु, मत सम्मता यानी मेरी सम्मति में या मेरी सलाह में, तद इदम यानी तो, इदम यानी यह, पुस्तकम यानी पुस्तक, भवान यानी आप, संस्कृत यानी संस्कृत भाषा में, ने विलिख यानी ने लिखकर, यदि यानी यदि, हिंदी भाषा यानी हिंदी भाषा में, लिखिष्यते यानी लिखते, तरी यानी तो, सम्यक भविष्यते यानी अच्छा होता। अर्थात किंतु मेरी सम्मति में या सलाह में तो यह पुस्तक आप यदि संस्कृत भाषा में नहीं लिखकर हिंदी भाषा में लिखते तो अच्छा होता। इसमें एक शब्द आया है तदिदम। इसका विच्छेद होगा तत् प्लस इदम और इसमें जसत्व संधि है। इसमें भवान सर्वनाम है और इसकी संज्ञा होगी लेखक। इसमें एक शब्द और आया है बिलिख है। इसमें बी उपसर्ग है, लिख धातु है और ल्यप्य प्रत्यय है। ग्रहेम प्रति निवर्तमानो अहम किंतु कृताया अस्या मर्म वेदक शिक्षाया उपरि समस्ते अपि गृह मार्गे करने मर्दयन अगच्छम। घर की ओर लौटता हुआ मैं किंतु के द्वारा की जाने वाली इस मर्म स्थल को भेदने वाली शिक्षा के ऊपर संपूर्ण घर के रास्ते में कान को मसलते हुए आया। ग्रहेम प्रति निवर्तमानो यानी घर की ओर लौटते हुए, अहम यानी मैं, किंतु कृताया किंतु के द्वारा की जाने वाली, अश्य यानी इस, मर्म वेदक शिक्षा ऊपरी मर्म स्तर को भेदने वाली शिक्षा के ऊपर, समस्ते आप यानी संपूर्ण ही या पूरे ही, गृह मार्ग यानी घर के रास्ते में, कर्णम यानी कर्ण कान को, मर्दे यानी मसलते हुए, अगच्छम यानी आया। अर्थात घर की ओर लौटता हुआ मैं किंतु के द्वारा की जाने वाली इस मर्म स्थल को भेदने वाली शिक्षा के ऊपर संपूर्ण घर के रास्ते में कान को मसलते हुए आया। इसमें एक शब्द आया है निवर्तमानो अहम। इसका विच्छेद होगा निवर्तमाने प्लस अहम और इसमें उत्व संधि है। इसमें एक शब्द और आया है समस्ते अपि। इसका विच्छेद होगा समस्ते प्लस अपि
और इसमें पूर्व रूप संधि है। इसमें गृह मार्गे विशेष्य है और समस्ते अपि इसका विशेषण है। अनेन किंतुना महिंसा शिक्षा दत्तास्ति यदहम सत्पुरुषम श्याम तर्हि पुनरस्मिन मार्गे पदनिक्षेपस्य नमापि न गृहणीयाम। इस किंतु के द्वारा मुझे वह शिक्षा दी गई है कि यदि मैं श्रेष्ठ पुरुष होता तो फिर से इस मार्ग में पैर रखने का नाम भी नहीं लेता। अनेन यानी इस, किंतु ना यानी किंतु के द्वारा, महिंसा यानी मुझे वह शिक्षा दत्तास्ति यानी शिक्षा दी गई है, यत यानी कि अहम सत्पुरुष मैं श्रेष्ठ पुरुष, श्याम यानी होता, तर यानी तो, पुनरस्मिन फिर से इस मार्ग यानी मार्ग में या रास्ते पर, पद निक्षेपस्य यानी पैर रखने का, नामाप यानी नाम भी, न गृहणीयाम यानी नहीं लेता। अर्थात इस किंतु के द्वारा मुझे वह शिक्षा दी गई है कि यदि मैं श्रेष्ठ पुरुष होता तो फिर से इस मार्ग में पैर रखने का नाम भी नहीं लेता। इसमें अनेन सर्वनाम है और किंतु ना इसकी संज्ञा है। इसमें एक शब्द और आया है दत्तास्ति, इसका विच्छेद होगा दत्त प्लस अस्ति और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें एक शब्द और आया है यदहम, इसका विच्छेद होगा यदि प्लस अहम और इसमें यण संधि है। इसमें एक शब्द और आया है पुनरस्मिन, इसका विच्छेद होगा पुनः प्लस अस्मिन और इसमें ऋत्व संधि है। इसमें एक शब्द और आया है नामापि, इसका विच्छेद होगा नाम प्लस अपि और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें श्याम क्रिया है और अहम इसका कर्ता है। इसमें कुपुरुष का विलोम शब्द आया है सुपुरुष। कदाचित कदाचित तु अयम क्रूरे किंतु मुखस्य कबलम अपि आच्छनत्ति। कभी कभी तो यह क्रूर या दुष्ट किंतु मुख के ग्रास को भी छीन लेता है। कदाचित कदाचित यानी कभी कभी, तू यानी तो, अयम यानी यह, क्रूर यानी क्रूर या दुष्ट, किंतु यानी किंतु, मुखस्य यानी मुख के, कबलम यानी ग्रास को, अपि यानी भी, आच्छनत्ति यानी छीन लेता है। अर्थात कभी कभी तो यह क्रूर या दुष्ट किंतु मुख के ग्रास को भी छीन लेता है। इसमें एक शब्द आया है कदाचित वयम, इसका विच्छेद होगा कदाचित प्लस तू प्लस अयम और इसमें यण संधि है। इसमें एक शब्द और आया है कबलम अपि आच्छनत्ति, इसका विच्छेद होगा कबलम प्लस अपि प्लस आच्छनत्ति और इसमें यण संधि है। इसमें आच्छनत्ति क्रिया है और किंतु इसका कर्ता है। इसमें क्रूर विशेषण है और किंतु इसका विशेष्य है। स्वल्प दिनानाम एव वार्तास्ति, थोड़े दिनों की ही बात है। स्वल्प यानी थोड़े, दिनानाम एव यानी दिनों की ही, वार्ता यानी बात और अस्ति यानी है। अर्थात थोड़े दिनों की ही बात है। इसमें एक शब्द आया है स्वल्प दिनानाम एव, इसका विच्छेद होगा स्वल्प प्लस दिनानाम प्लस एव। इसमें एक शब्द और आया है वार्ता अस्ति, इसका विच्छेद होगा वार्ता प्लस अस्ति और इसमें दीर्घ संधि है। आयुर्वेद मार्तंडस्य श्रीमत् स्वामी महाभागस्य औषधि निषेव्य अधुनेन बाहुम निरोग अभवम। आयुर्वेद मार्तंड अर्थात सूर्य के समान प्रचंड बुद्धि वाले को मार्तंड कहते हैं। श्रीमान स्वामी महोदय की औषधि का सेवन कर अभी मैं निरोग ही हुआ था। आयुर्वेद यानी आयुर्वेद, मार्तंड का अर्थ होता है सूर्य के समान प्रचंड बुद्धि वाले। अर्थात आयुर्वेद मार्तंड श्रीमान स्वामी महोदय की औषधि का सेवन कर अभी मैं निरोग ही हुआ था। आयुर्वेद यानी आयुर्वेद, मार्तंडस्य यानी मार्तंड, श्रीमते यानी श्रीमान, स्वामी महाभागस्य यानी स्वामी महोदय की, औषधि यानी औषधि का, निषेव्य यानी सेवन कर, अधुना यानी अभी, एव यानी ही, अहम यानी मैं, निरोग यानी निरोग, अभवम यानी हुआ। अर्थात आयुर्वेद मार्तंड सूर्य के समान प्रचंड बुद्धि वाले श्रीमान स्वामी महोदय की औषधि का सेवन कर अभी मैं निरोग ही हुआ था। इसमें एक शब्द आया है अधुने बाहुम, इसका विच्छेद होगा अधुना प्लस एव प्लस अहम और इसमें वृद्धि और दीर्घ संधि है। इसमें एक शब्द और आया है निरोगो अभवम, इसका विच्छेद होगा निरोगे प्लस अभवम और इसमें उत्व संधि है। इसमें अभवम क्रिया है और अहम इसका कर्ता है।
अस्मिन्नेव समये मित्र गोष्ठया निमंत्रणम प्राप्तवन। इसी समय मित्र गोष्ठी का निमंत्रण मैंने प्राप्त किया। अस्मिन्नेव यानी इसी, समय यानी समय, मित्र गोष्ठ यानी मित्र गोष्ठी का, निमंत्रणम यानी निमंत्रण, प्राप्तवन यानी प्राप्त किया, अर्थात इसी समय मित्र गोष्ठी का निमंत्रण मैंने प्राप्त किया। इसमें एक शब्द आया है अस्मिन्नेव, इसका विच्छेद होगा अस्मिन प्लस एव। भोजन गोष्ठयाम संवेतुम ममापि इच्छाशक्तो प्राबल्यस्य प्रभाव पूर्ण मात्रायां प्रवर्धमान आसीत्। भोजन गोष्ठी में सम्मिलित होने के लिए मेरी भी इच्छा शक्ति में प्रबलता का प्रभाव पूर्ण मात्रा में बढ़ रहा था। भोजन गोष्ठी यानी भोजन गोष्ठी में, संवेतु यानी सम्मिलित होने के लिए, ममापि यानी मेरी भी, इच्छा शक्तो यानी इच्छा शक्ति में, प्राबल्यस्य यानी प्रबलता का, प्रवाह यानी प्रवाह है, पूर्ण मात्रा में यानी पूर्ण मात्रा में, प्रवर्धमान यानी बढ़ रहा, आसित यानी था, अर्थात भोजन गोष्ठी में सम्मिलित होने के लिए मेरी भी इच्छा शक्ति में प्रबलता का प्रभाव पूर्ण मात्रा में बढ़ रहा था। इसमें एक शब्द आया है ममापि इच्छा शक्तौ, इसका विच्छेद होगा मम प्लस अपि प्लस इच्छा प्लस शक्तौ और इसमें दीर्घ संधि है। अहेम स्वामी महोदय प्राक्षम कि मैं हम तत्र गंतुम शक्नोमि। मैंने स्वामी महोदय से पूछा क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। अहेम यानी मैंने, स्वामी महोदय यानी स्वामी महोदय से, प्राक्षम यानी पूछा, किम यानी क्या, अहम यानी मैं, तत्र यानी वहाँ, गंतुम यानी जा, शक्नोमि यानी सकता हूँ, अर्थात मैंने स्वामी महोदय से पूछा क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। इसमें अहम सर्वनाम है और इसकी संज्ञा है लेखक। इसमें एक शब्द और आया है गंतुम, इसमें गम धातु है और तुमुन प्रत्यय है। इसमें एक शब्द और आया है किमहम, इसका विच्छेद होगा किम प्लस अहम। उत्तरम अलभ्यत तादृस्ति हानिस्तु नास्ति। उत्तर प्राप्त हुआ वैसे हानि तो नहीं है। उत्तरम यानी उत्तर, अलभ्यत यानी प्राप्त हुआ, तादृश यानी वैसी, हानि यानी हानि, तू यानी तो, नास्ति यानी नहीं है, अर्थात उत्तर प्राप्त हुआ वैसे हानि तो नहीं है। इसमें एक शब्द आया है उत्तरम अलभ्यत, इसका विच्छेद होगा उत्तरम प्लस अलभ्यत। इसमें एक शब्द और आया है हानिस्तु, इसका विच्छेद होगा हानि, हानि प्लस तु और इसमें सत्व संधि है। इसमें एक शब्द और आया है नास्ति, इसका विच्छेद होगा ने प्लस अस्ति और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें लाभ का विलोम शब्द आया है हानि। किंतु गरिष्ठ वस्तुनो भोजने अवधानम अत्यावश्यकम अधुनापि दौर्बल्यम अस्ति। किंतु गरिष्ठ वस्तु के भोजन में सावधानी रखना आवश्यक है, अभी भी कमजोरी है। किंतु यानी किंतु, गरिष्ठ वस्तु यानी गरिष्ठ वस्तु के, भोजन यानी भोजन में, अवधानम यानी सावधानी रखना, अत्यावश्यक यानी अधिक आवश्यक, अधुना अपि यानी अभी भी, दौर्बल्यम अस्ति यानी कमजोरी है, अर्थात किंतु गरिष्ठ वस्तु के भोजन में सावधानी रखना आवश्यक है, अभी भी कमजोरी है। इसमें एक शब्द आया है अवधानम अत्यावश्यकम, इसका विच्छेद होगा अवधानम प्लस अति प्लस आवश्यकम और इसमें यण संधि है। इसमें एक शब्द और आया है अधुनापि, इसका विच्छेद होगा अधुना प्लस अपि और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें एक शब्द और आया है दौर्बल्यम अस्ति, इसका विच्छेद होगा दौर्बल्यम प्लस अस्ति। उत्साहस्य ज्वाला या पूर्वं प्रचंडतमा आसीत् अर्धमात्रायां तु तत्रैव निर्वाण अभवत्। उत्साह की ज्वाला जो पहले अत्यंत तीव्र थी, आधी मात्रा में तो वहीं पर शांत हो गई। उत्साह से यानी उत्साह की, ज्वाला यानी ज्वाला, यह यानी जो, पूर्वम यानी पहले, प्रचंडता में यानी अत्यंत तीव्र, आसित यानी थी, अर्धमात्रा में यानी आधी मात्रा में, तू यानी तो, तत्रैव यानी वहीं पर, निर्वाण यानी शांत, अभवत यानी हो गई, अर्थात उत्साह की ज्वाला जो पहले अत्यंत तीव्र थी, आधी मात्रा में तो वहीं पर शांत हो गई। इसमें एक शब्द आया है तत्रैव, इसका विच्छेद होगा तत्र प्लस एव और इसमें वृद्धि संधि है। इसमें एक शब्द और आया है निर्वाणाभवत, इसका विच्छेद होगा निर्वाण प्लस अभवत और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें ज्वाला विशेष्य है और प्रचंडतमा इसका विशेषण है। अस्तु येन केनापि प्रकारेण भोजन गोष्ठ्या विशेषाधिवेशने अस्मिन् सम्मिलितु अभवम् एव। फिर भी जिस किसी प्रकार से भोजन गोष्ठी के इस अधिवेशन में तो सम्मिलित होना ही था। अस्तु यानी फिर भी,
येन के नापियन जिस किसी प्रकार अन्य प्रकार से भोजन गोष्ठी यानी भोजन गोष्ठी के विशेष अधिवेशन अस्मिन इस विशेष अधिवेशन में तो सम्मिलित यानी सम्मिलित अभवम एवं होना ही था। अर्थात फिर भी जिस किसी प्रकार से भोजन गोष्ठी के इस विशेष अधिवेशन में तो सम्मिलित होना ही था। इसमें एक शब्द आया है केनापि, इसका विच्छेद होगा केन प्लस अपि और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें एक शब्द और आया है भोजन गोष्ठिया विशेषाधिवेशने अस्मिन, इसका विच्छेद होगा भोजन प्लस गोष्ठया प्लस विशेष प्लस अधिवेशने प्लस अस्मिन और इसमें दीर्घ और पूर्व रूप संधि है। इसमें एक शब्द और आया है सम्मिलित तु अभवम एव, इसका विच्छेद होगा सम्मिलित है प्लस तु प्लस अभवम प्लस एव और इसमें सत्व और यण संधि है। भोजन पीठे अधिकारम कुर्वन् एव अहम अपश्य यत् सर्वांगपूर्णा एका भोज्य व्यंजनानां प्रदर्शनी सम्मुखे वर्तते इति। भोजन पीठ पर अधिकार करते ही मैंने देखा कि संपूर्ण अंगों से परिपूर्ण एक भोज्य व्यंजनों की प्रदर्शनी सामने विद्यमान है। भोजन पीठ यानी भोजन पीठ पर अधिकारम कुर्वन् अधिकार करते ही अहम अपश्यम मैंने देखा कि सर्वांगपूर्णा यानी संपूर्ण अंगों से परिपूर्ण एका भोज्य व्यंजनानाम एक भोज्य व्यंजनों की प्रदर्शनी यानी प्रदर्शनी सम्मुख वर्तते इति यानी सामने विद्यमान है। अर्थात भोजन पीठ पर अधिकार करते ही मैंने देखा कि संपूर्ण अंगों से परिपूर्ण एक भोज्य व्यंजनों की प्रदर्शनी सामने विद्यमान है। इसमें एक शब्द आया है कुर्वन्नेवा अहम अपश्यम, इसका विच्छेद होगा कुर्वन्न प्लस एव प्लस अहम प्लस अपश्यम और इसमें दीर्घ संधि है। धीर गंभीर क्रमेणम अहम भोजन कांडस्य आरंभम अकर्वम, धीर गंभीर क्रम से मैंने भोजन के कार्य को प्रारंभ किया। धीर गंभीर यानी धीर गंभीर, क्रमेण यानी क्रम से, अहम यानी मैंने, भोजन कांडस्य यानी भोजन के कार्य को, आरंभम या आरंभम अकर्वम यानी किया। अर्थात धीर गंभीर क्रम से मैंने भोजन के कार्य को आरंभ किया। इसमें एक शब्द आया है धीर गंभीर क्रमेणाहम, इसका विच्छेद होगा धीर प्लस गंभीर प्लस क्रमेण प्लस अहम और इसमें क्रमेणाहम में दीर्घ संधि है। इसमें एक शब्द और आया है भोजन कांडस्य आरंभम अकर्वम, इसका विच्छेद होगा भोजन प्लस कांडस्य प्लस आरंभम प्लस अकर्वम और इसमें दीर्घ संधि है। अहम मोदकस्य एकम ग्रासम ग्रहम, मैंने लड्डू का एक ग्रास ग्रहण किया। अहम यानी मैंने, मोदकस्य यानी लड्डू का, एकम यानी एक, ग्रासम यानी ग्रास, ग्रहम यानी ग्रहण किया। अर्थात मैंने लड्डू का एक ग्रास ग्रहण किया। इसमें एक शब्द आया है मोदकस्य एकम, इसका विच्छेद होगा मोदकस्य प्लस एकम और इसमें वृद्धि संधि है। तस्य स्वाद सूत्रेण संदानितो अहम यथेव द्वितीयम ग्रासम ग्रहम तथेव स्वामी महोदयस्य किंतु मम कंठ नलिकाम अरुदत, उसके स्वाद सूत्र से लिप्त मैंने जैसे ही द्वितीय ग्रास ग्रहण किया वैसे ही स्वामी महोदय के किंतु ने मेरी कंठनली को रोक दिया। तस्य स्वाद सूत्रेण यानी उसके स्वाद सूत्र से, संदानितो यानी लिप्त होते हुए, आनंदित होते हुए, अहम यानी मैंने, यथेव यानी जैसे ही, द्वितीय यानी दूसरे, ग्रासम ग्रहम यानी ग्रास को ग्रहण किया, तथेव यानी वैसे ही, स्वामी महोदय से यानी स्वामी महोदय की, किंतु यानी किंतु ने, मम यानी मेरी, कंठनली का यानी कंठनली को, अरुदत यानी रोक दिया। अर्थात उसके स्वाद सूत्र से लिप्त मैंने जैसे ही द्वितीय ग्रास ग्रहण किया वैसे ही स्वामी महोदय के किंतु ने मेरी कंठनली को रोक दिया। इसमें एक शब्द आया है संदानितो अहम, इसका विच्छेद होगा संदानित है प्लस अहम और इसमें उत्व संधि है। इसमें एक शब्द और आया है यथेव, इसका विच्छेद होगा यथा प्लस एव और इसमें वृद्धि संधि है। इसमें एक शब्द और आया है तथेव, इसका विच्छेद होगा तथा प्लस एव और इसमें वृद्धि संधि है। इसमें एक शब्द और आया है कंठ नलिकाम अरुदत, इसका विच्छेद होगा कंठ नलिकाम प्लस अरुदत और इसमें अरुदत क्रिया है और किंतु इसका कर्ता है। इसमें तस्य सर्वनाम है और मोदकस्य इसकी संज्ञा है। मुखस्य ग्रासो मुख एवा अभ्रमत अग्रे गंतुम न शक्नोत, मुख का ग्रास मुख में ही घूमने लगा, आगे जाने में समर्थ नहीं हुआ। मुखस्य यानी मुख का, ग्रासो यानी ग्रास, मुख यानी मुख में, एव यानी ही, अभ्रम्यत यानी घूमने लगा, अग्रे यानी आगे, गंतुम यानी जाने में, न शक्नोत यानी समर्थ नहीं हुआ। अर्थात
मुख का ग्रास मुख में ही घूमने लगा, आगे जाने में समर्थ नहीं हुआ। इसमें एक शब्द आया है ना शक्नोत, इसका विच्छेद होगा नए प्लस अशक्नोत और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें गंतुम में गम धातु है और तुमन प्रत्यय है। इसमें एक शब्द और आया है एवं ब्राह्म्यत, इसका विच्छेद होगा एवं प्लस अब्राह्म्यत और इसमें दीर्घ संधि है। किंतु भीषण विभीषिका प्रत्येक वस्तुनि गरिष्ठतम संपाद भोजनम तत्रैव समाप्तम अकरोत्। किंतु की भयंकर डर ने प्रत्येक वस्तु में गरिष्ठता मानकर भोजन वहीं समाप्त कर दिया। किंतु यानी किंतु की, भीषण यानी भयंकर, विभीषिका यानी डर ने, प्रत्येक वस्तु ने प्रत्येक वस्तु में, गरिष्ठता यानी गरिष्ठता को, संपाद यानी मानकर है संपादित कर, भोजनम यानी भोजन को, तत्रैव यानी वहीं, समाप्तम यानी समाप्त, अकरोत् यानी कर दिया। अर्थात किंतु की भयंकर डर ने प्रत्येक वस्तु में गरिष्ठता मानकर भोजन वहीं समाप्त कर दिया। इसमें एक शब्द आया है तत्रैव, इसका विच्छेद होगा तत्र प्लस एव और इसमें वृद्धि संधि है। इसमें एक शब्द और आया है समाप्तम अकरोत्, इसका विच्छेद होगा समाप्तम प्लस अकरोत्। इसमें भीषण विशेषण है और विभीषिका इसका विशेष्य है। अहेम देश सेवाम कर्तुम गृहाद बहिरअभवम, मैं देश सेवा करने के लिए घर से बाहर निकला। अहम यानी मैं, देश सेवा यानी देश सेवा, कर्तुम यानी करने के लिए, गृहाद यानी घर से, वही यानी बाहर, अभवम यानी निकला। अर्थात मैं देश सेवा करने के लिए घर से बाहर निकला। इसमें एक शब्द आया है कर्तुम, इसमें क्री धातु है और तुमन प्रत्यय है। इसमें एक शब्द और आया है बहिर्भवम, इसका विच्छेद होगा बही प्लस भवम और इसमें ऋत्व संधि है। मया निश्चितम आसीत एतावंती दिनानि सोदर सेवाए क्लिष्टो अभवम, मैंने निश्चय कर लिया था कि इतने दिन अपनी उदर सेवा कठिन होगी। मैं यानी मैंने, निश्चितम यानी निश्चय, आसित यानी था, एतावंत यानी इतने, दिनानि यानी दिन, सोदर सेवाया अपने उदर की सेवा, क्लिष्ट यानी कठिन, अभवम यानी होगी। अर्थात मैंने निश्चय कर लिया था कि इतने दिन अपनी उदर सेवा कठिन होगी। इसमें एक शब्द आया है निश्चितम आसीत, इसका विग्रह होगा निश्चितम प्लस आसीत और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें एक शब्द और आया है क्लिष्टो अभवम, इसका विच्छेद विग्रह होगा क्लिष्ट प्लस अभवम और इसमें उत्व संधि है। इदानीम कियंतम कालम देश सेवायामपि लक्ष्यम ददामि, अब कुछ समय देश सेवा में भी ध्यान देता हूँ। इदानीम यानी अब, कियंत यानी कुछ, कालम यानी समय, देश सेवायामपि यानी देश सेवा में भी, लक्ष्यम यानी ध्यान, ददामि यानी देता हूँ। अर्थात अब कुछ समय देश सेवा में भी ध्यान देता हूँ। इसमें अधुना का पर्यायवाची आया है इदानीम। इसमें एक शब्द और आया है देश सेवायामपि, इसका विच्छेद होगा देश सेवायाम प्लस अपि। इसमें कियंतम विशेषण है और कालम इसका विशेष्य है। यथेवाहम मार्गे अग्रसरो भवामि तथैव मम बाल्य अध्यापक महोदय सम्मुखो अभवत्, जैसे ही मैं रास्ते में आगे बढ़ा वैसे ही मेरे बचपन के अध्यापक महोदय मेरे सामने थे। यथेवाहम यानी जैसे ही मैं, मार्गे अग्रसरो रास्ते में आगे बढ़ा, तथैव यानी वैसे ही, मम यानी मेरे, बाल्यात यानी बचपन के, अध्यापक महोदय यानी अध्यापक महोदय, सम्मुख हो यानी सामने, अवतन थे। अर्थात जैसे ही मैं रास्ते में आगे बढ़ा वैसे ही मेरे बचपन के अध्यापक महोदय मेरे सामने थे। इसमें एक शब्द आया है यथैवाहम, इसका विच्छेद होगा यथा प्लस एव प्लस अहम और इसमें वृद्धि और दीर्घ संधि है। इसमें एक शब्द और आया है मार्गे अग्रेसरो, इसका विच्छेद होगा मार्गे प्लस अग्रेसरो और इसमें पूर्व रूप संधि है। इसमें एक शब्द और आया है तथैव, इसका विच्छेद होगा तथा प्लस एव और इसमें वृद्धि संधि है। इसमें एक शब्द और आया है बाल्याध्यापक महोदय, इसका विच्छेद होगा बाल्य प्लस अध्यापक प्लस महोदय और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें एक शब्द और आया है सम्मुखो अभवत्,
इसका विच्छेद होगा सम्मुख है प्लस अभवत और इसमें उत्व संधि है। मास्टर महोदयेन प्रस्थान हेतु पृष्ठे सति संपूर्ण समाचार निवेदनम मम आवश्यकम भूते। अध्यापक महोदय द्वारा प्रस्थान करने का कारण पूछने पर संपूर्ण वृत्तांत बतलाना मेरे लिए आवश्यक हो गया। मास्टर महोदय यानी मास्टर महोदय द्वारा प्रस्थान हेतु यानी प्रस्थान करने का कारण, पृष्ठे सति यानी पूछने पर, संपूर्ण समाचार निवेदनम संपूर्ण वृत्तांत बतलाना, मम यानी मेरे लिए, आवश्यकम अभूत यानी हो गया यानी आवश्यक हो गया। अर्थात अध्यापक महोदय द्वारा प्रस्थान करने का कारण पूछने पर संपूर्ण वृत्तांत बतलाना मेरे लिए आवश्यक हो गया। इसमें एक शब्द आया है ममा आवश्यक अभूते, इसका विच्छेद होगा मम प्लस आवश्यकम प्लस अभूत। अध्यापक महोदय प्रावोचत तात सर्वमिदम सम्यक। अध्यापक महोदय ने कहा पुत्र यह सब तो ठीक है। अध्यापक महोदय यानी अध्यापक महोदय ने, प्रावोचत यानी कहा, तात यानी पुत्र, सर्वम इदम यानी यह सब, सम्यक यानी ठीक है। अर्थात अध्यापक महोदय ने कहा पुत्र ये सब तो ठीक है। इसमें प्रावोचत क्रिया है और अध्यापक महोदय इसका कर्ता है। इसमें तने का पर्यायवाची आया है तात। इसमें एक शब्द और आया है सर्वमिदम, इसका विच्छेद होगा सर्वम प्लस इदम। किंतु स्वग्रहाभिमुखमपि किंचित विलोकनीयम भवेत्। किंतु अपने घर की और भी कुछ देखने योग्य है या देखना चाहिए। किंतु यानी किंतु, स्वगृह यानी अपने घर, अभिमुख यानी और, अपि यानी भी, किंचित यानी कुछ, विलोकनीय यानी देखना चाहिए या देखने योग्य है। अर्थात किंतु अपने घर की और भी कुछ देखने योग्य है या देखना चाहिए। इसमें एक शब्द आया है स्वगृहाभिमुखमपि, इसका विच्छेद होगा स्वगृह प्लस अभिमुखम प्लस अपि और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें एक शब्द और आया है किंचित विलोकनीयम, इसका विच्छेद होगा किंचित प्लस विलोकनीय और इसमें जसत्व संधि है। येषां भरण पोषणम भवते वायत्तम तान किम भवान निराधारम एव निर्मुच स्वेरम गंतुम अर्हत। जिनका भरण पोषण आपके ही अधीन है, उन्हें क्या आप निराश्रित ही छोड़कर स्वतंत्र रूप से बाहर जाने योग्य है। ये शाम यानी जिनका, भरण पोषणम यानी भरण पोषण, भवत्येव आयत्तम यानी आपके ही अधीन है, तान यानी उन्हें, किम यानी क्या, भवान यानी आप, निराधारम यानी निराश्रित, निर्मुच यानी छोड़कर, स्वैरम यानी स्वतंत्र रूप से, गंतुम अर्हित यानी बाहर जाने योग्य है। अर्थात जिनका भरण पोषण आपके ही अधीन है, उन्हें क्या आप निराश्रित रही छोड़कर स्वतंत्र रूप से बाहर जाने योग्य है। इसमें एक शब्द आया है भवत्येव आयत्तम, इसका विच्छेद होगा भवती प्लस एव प्लस आयत्तम और इसमें यण और दीर्घ संधि है। इसमें एक शब्द और आया है निराधारामेव, इसका विच्छेद होगा निराधारम प्लस एव। इसमें एक शब्द और आया है निर्मुच, इसमें नि उपसर्ग है, मुच धातु है और ल्यप पे प्रत्यय है। इसमें त्यक्तवा का पर्यायवाची आया है निर्मुच। इसमें एक शब्द और आया है गंतुम अर्हित, इसका विच्छेद होगा गंतुम प्लस अर्हित। इसमें गंतुम में गम धातु है और तुमुन प्रत्यय है। पुनः किमासीत अत्रैव परोपकार विचाराणाम इति श्री अभूत। फिर क्या था, यहीं पर परोपकार संबंधी विचारों की समाप्ति हो गई। पुनः यानी फिर, किम यानी क्या, आसीत यानी था, अत्रैव यानी यहीं पर, परोपकार विचाराणाम यानी परोपकार संबंधी विचारों की, इति श्री अभूत यानी समाप्ति हो गई। अर्थात फिर क्या था, यहीं पर परोपकार संबंधी विचारों की समाप्ति हो गई। इसमें एक शब्द आया है किमासीत, इसका विच्छेद होगा किम प्लस आसीत और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें एक शब्द और आया है अत्रैव, इसका विच्छेद होगा अत्र प्लस एव और इसमें वृद्धि संधि है। इसमें एक शब्द और आया है इति श्री अभूत, इसका विच्छेद होगा इति श्री प्लस अभूत और इसमें ऋत्व संधि है। किंतु महोदयेन देश सेवाया सर्वापि विचार परंपरा पर पारे परावर्तित। किंतु महोदय के द्वारा देश सेवा की संपूर्ण विचार परंपरा उस पार जाकर लौट आई।
किंतु महोदय यानी किंतु महोदय के द्वारा, देश सेवा यानी देश सेवा की, सर्वापी विचार परंपरा यानी संपूर्ण विचार परंपरा, पर पार यानी उस पार जाकर, परावर्तित यानी लौट आई। अर्थात किंतु महोदय के द्वारा देश सेवा की संपूर्ण विचार परंपरा उस पार जाकर लौट आई। इसमें एक शब्द आया है सर्वापी, इसका विच्छेद होगा सर्व प्लस अपि और इसमें दीर्घ संधि है। ग्रहाभिमुखम मुखम कुर्वन् तस्मात् स्थानादेव परावर्तिसी, घर की ओर मुख करके उस स्थान से ही मैं लौट आया। ग्रहाभिमुखम यानी घर की ओर, मुखम कुर्वन् यानी मुख करके, तस्मात् स्थानादेव यानी उस स्थान से ही, परावर्तिसी यानी लौट आया। अर्थात घर की ओर मुख करके उस स्थान से ही मैं लौट आया। इसमें एक शब्द आया है ग्रहाभिमुखम, इसका विच्छेद होगा ग्रह प्लस अभिमुखम और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें एक शब्द और आया है कुर्वन्, इसमें क्री धातु है और सत्री प्रत्यय है। इसमें एक शब्द और आया है स्थानादेव, इसका विच्छेद होगा स्थानात् प्लस एव और इसमें जसत्व संधि है। मया अनुभूतम अस्ति यदयं कुटिले किंतु नाना देशेषु नाना रूपाणि संधार्य गुप्तम विचरति। मैंने अनुभव किया है कि यह दुष्ट या कुटिल किंतु अनेक देशों में अनेक रूपों को धारण करके गोपनीय रूप से विचरण करता है या घूमता है। मया यानी मैंने, अनुभूतम यानी अनुभव किया है, अस्ति यानी है, यत यानी कि, अयम यानी यह है, कुटिल यानी कुटिल या दुष्ट, किंतु यानी किंतु, नाना देशेषु यानी अनेक देशों में, नाना रूपाणी यानी अनेक रूपों को, संधार्य यानी धारण करके, गुप्तम यानी गोपनीय रूप से, विचरती यानी घूमता है या विचरण करता है। अर्थात मैंने अनुभव किया है कि यह दुष्ट या कुटिल किंतु अनेक देशों में अनेक रूपों को धारण करके गोपनीय रूप से विचरण करता है या घूमता है। इसमें एक शब्द आया है मया अनुभूतम अस्ति, इसका विच्छेद होगा मया प्लस अनुभूतम प्लस अस्ति और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें एक शब्द और आया है यदयम, इसका विच्छेद होगा यत प्लस अयम और इसमें जसत्व संधि है। इसमें कुटिल विशेषण है और किंतु इसका विशेष्य है। इसमें विचरती क्रिया है और किंतु इसका कर्ता है। यथेव लोकानां कार्ये सिद्धिरवसरे सम उपतिष्ठते तथैवायं प्रकटीभूये लोकानां कार्याणि यथा वसितम अवरुणद्धि। जैसे ही लोगों के कार्य सिद्धि के अवसर उपस्थित होते हैं वैसे ही यह प्रकट होकर लोगों के कार्य को जिस स्थिति में होते हैं उन्हें रोक देता है। यथेव यानी जैसे ही, लोकानाम यानी लोगों के, कार्य सिद्धि अवसर है, कार्य सिद्धि के अवसर, सम उपतिष्ठते उपस्थित होते हैं, तथैवायं वैसे ही यह प्रकटीभूय यानी प्रकट होकर लोकानाम कार्याणि यानी लोगों के कार्यों को यथावस्थित अवरुणद्धि जिस स्थिति में होते हैं उन्हें रोक देता है। अर्थात जैसे ही लोगों के कार्य सिद्धि के अवसर उपस्थित होते हैं वैसे ही यह प्रकट होकर लोगों के कार्यों को जिस स्थिति में होते हैं उन्हें रोक देता है। इसमें एक शब्द आया है यथेव, इसका विच्छेद होगा यथा प्लस एव और इसमें वृद्धि संधि है। इसी प्रकार इसमें एक शब्द और आया है तथैवायं, इसका विच्छेद होगा तथा प्लस एव प्लस अयम और इसमें वृद्धि और दीर्घ संधि है। इसमें एक शब्द और आया है यथावस्थितम अवरुणद्धि, इसका विच्छेद होगा यथा प्लस अवस्थितम प्लस अवरुणद्धि और इसमें दीर्घ संधि है। अहम एतस्य किंतु कुठारस्य कठोरतया नितान्तमेव तान्तोऽस्मि। मैं इस किंतु रूपी कुठार या भाले की कठोरता से अत्यंत पीड़ित हूँ। अहम यानी मैं, एतस्य यानी इस, किंतु यानी किंतु, कुठारस्य यानी कुठार या भाले की, कठोरतया यानी कठोरता से, नितान्तम एव यानी अत्यंत ही, तांतो अस्मि यानी पीड़ित हूँ। अर्थात मैं इस किंतु रूपी कुठार या भाले की कठोरता से अत्यंत पीड़ित हूँ। इसमें एक शब्द आया है अहमेतस्य, इसका विच्छेद होगा अहम प्लस एतस्य। इसमें एक शब्द और आया है नितान्तम एव, इसका विच्छेद होगा नितान्तम प्लस एव। इसमें एक शब्द और आया है तांतो अस्मि, इसका विच्छेद होगा तान्तः प्लस अस्मि और इसमें उत्व संधि है। अहम वाञ्छामि यदि तस्य आक्रमणात् सुरक्षितो भवेयम्।
मैं चाहता हूँ कि इस किंतु के आक्रमण से सुरक्षित रहूँ। अहम यानी मैं, वांछामि यानी चाहता हूँ, यत यानी कि, एतस्य यानी इस किंतु के, आक्रमणात् यानी आक्रमण से, सुरक्षित यानी सुरक्षित, भव्ययामी यानी रहूँ। अर्थात मैं चाहता हूँ कि इस किंतु के आक्रमण से सुरक्षित रहूँ। इसमें अहम कर्ता है और वांछामि इसमें क्रिया है। इसमें एक शब्द और आया है, यदि तस्या आक्रमणात्, इसका विच्छेद होगा यत प्लस एतस्य प्लस आक्रमणात्, और इसमें जसत्व और दीर्घ संधि है। परम नायम माम त्यक्तुम इच्छति, परंतु यह मुझे छोड़ना नहीं चाहता है। परम यानी परंतु, नायम यानी यह नहीं, माम यानी मुझे, त्यक्तुम यानी छोड़ना, इच्छति यानी चाहता है। अर्थात परंतु यह मुझे छोड़ना नहीं चाहता है। इसमें एक शब्द आया है नायम, इसका विच्छेद होगा नए प्लस अयम, और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें एक शब्द और आया है त्यक्तुम इच्छति, इसका विच्छेद होगा त्यक्तुम प्लस इच्छति। इसमें त्यक्तुम में त्यज धातु है और तुमुन प्रत्यय है। बहेवो मार्मिका माम बोधयन यत् त्वम एतम सम्मुख अयंतम दष्टवेव कथम वितृष्यसि कुतस्य एनम अपसारितुम प्रयतसे। बहुत से विशेषज्ञों ने मुझे समझाया कि तुम इसे सामने आते हुए देखकर क्यों डरते हो और किस लिए इसे भगाने का प्रयास करते हो। बहेवो मार्मिका यानी बहुत से विशेषज्ञों ने, माम बोधयन यत् मुझे समझाया है कि, तुम यानी तुम, एतम यानी इसे, सम्मुखम अयंतम सामने आते हुए, दष्टवेव यानी देखकर, कथम वितृष्यसि क्यों डरते हो, कुतस्य और किस लिए, एनम अपसारितुम प्रयतसे इसे भगाने का प्रयास करते हो। अर्थात बहुत से विशेषज्ञों ने मुझे समझाया है कि तुम इसे सामने आते हुए देखकर क्यों डरते हो और किस लिए इसे भगाने का प्रयास करते हो। इसमें मार्मिका विशेष्य है और बहेवे इसका विशेषण है। इसमें एक शब्द और आया है माम बोधियन, इसमें इसका विच्छेद होगा माम प्लस अबोधियन, और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें एक शब्द और आया है सम्मुखम अयंतम, इसका विच्छेद होगा सम्मुखम प्लस अयंतम, और इसमें दीर्घ संधि है। इसी प्रकार इसमें एक शब्द और आया है दृष्टवेव, इसका विच्छेद होगा दृष्टवा प्लस एव, और इसमें वृद्धि संधि है। इसमें दृष्टवा में दृष्ट धातु है और क्वत्वा प्रत्यय है। इसमें एक शब्द और आया है एनम अपसारितुम, इसका विच्छेद होगा एनम प्लस अपसारितुम, और इसमें एनम सर्वनाम है और किंतु इसकी संज्ञा है। किमेनम सर्वथा अहित कारणमेव निश्चितवानसी नेदम सम्यक, क्या इसको सब प्रकार से अहित करने वाला ही निश्चित कर लिया है, यह ठीक नहीं है। किमेनम यानी क्या इसको, सर्वथा यानी सब प्रकार से, अहित कारणमेव यानी अहित करने वाला ही, निश्चितवानसी निश्चित कर लिया है, नेदम यानी यह नहीं, सम्यक यानी ठीक। अर्थात क्या इसको सब प्रकार से अहित करने वाला ही निश्चित कर लिया है, यह ठीक नहीं है। इसमें एक शब्द आया है नेदम, इसका विच्छेद होगा ने प्लस इदम, और इसमें गुण संधि है। पशुघातकस्य छुरिकापि पाशपतितस्य गलबंधनम छित्त्वा समीय प्राण रक्षा कुर्वती दृष्टा। पशु को मारने वाले की छुरी भी जाल में फंसे हुए के गलबंधन को काटते समय प्राण रक्षा करती हुई देखी गई है। पशुघातकस्य यानी पशु को मारने वाले की, छुरिकापि यानी छुरी भी, पाशपतितस्य जाल में फंसे हुए के, गलबंधन यानी गले के बंधन को, छित्त्वा यानी काटते, समय यानी समय, प्राण रक्षा में यानी प्राण रक्षा, कुर्वती यानी करती हुई, दृष्टा यानी देखी गई है। अर्थात पशु को मारने वाले की छुरी भी जाल में फंसे हुए के गलबंधन को काटते समय प्राण रक्षा करती हुई देखी गई है। इसमें एक शब्द आया है छुरिकापि, इसका विच्छेद होगा छुरिका प्लस अपि, और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें एक शब्द और आया है छित्त्वा, इसमें छिद धातु है और क्वत्वा प्रत्यय है। इसमें कुर्वती दृष्टा क्रिया है और छुरिका इसका कर्ता है। अहमपि सत्य से एकांततो अपलापम न करिष्यामि, मैं भी सत्य का एक पक्षीय बखान नहीं करूँगा। अहमपि यानी मैं भी, सत्य यानी सत्य का, एकांततो अपलापम यानी एक पक्षीय बखान, न करिष्यामि नहीं करूँगा, अर्थात मैं भी सत्य का एक पक्षीय बखान नहीं करूँगा। इसमें एक शब्द आया है अहमपि,
इसका विच्छेद होगा अहेम प्लस अपि। इसमें एक शब्द और आया है सत्यस्य एकांततो अपलापम, इसका विच्छेद होगा सत्यस्य प्लस एकांतते प्लस अपलापम और इसमें उत्व संधि है। एतस्य कथनस्य सत्यताया मयापि परिचय कदाचित कदाचित प्राप्तो अस्ति। इस कथन की सत्यता का मेरे द्वारा भी कभी कभी परिचय प्राप्त हुआ है। एतस्य कथनस्य यानी इस कथन की, सत्यता यानी सत्यता का, मयापि यानी मेरे द्वारा भी, परिचय यानी परिचय, कदाचित कदाचित यानी कभी कभी, प्राप्त अस्ति यानी प्राप्त हुआ है। अर्थात इस कथन की सत्यता का मेरे द्वारा भी कभी कभी परिचय प्राप्त हुआ है। इसमें एक शब्द आया है मयापि, इसका विच्छेद होगा मया प्लस अपि और इसमें दीर्घ संधि है। इस प्रकार इसमें एक शब्द और आया है प्राप्तो अस्ति, इसका विच्छेद होगा प्राप्ते प्लस अस्ति और इसमें उत्व संधि है। शब्दै प्रतीयते यद ग्रहे चोरे प्रविष्टो अस्ति इति सभयम अनुलपन्ति गृहिणी रात्रो माम बोधियत। शब्दों से प्रतीत हो रहा है कि घर में चोर प्रवेश कर गया है। इस प्रकार डर के साथ बोलती हुई पत्नी ने रात में मुझे जगाया। शब्दै प्रतीयते यत्, शब्दों से प्रतीत हो रहा है कि गृहे चोर प्रविष्टो अस्ति, घर में चोर प्रवेश कर गया है। इति यानी इस प्रकार, से भयम अनुलपन्ति, इस प्रकार डर के साथ बोलती हुई गृहिणी यानी पत्नी ने रात्रो माम अबोधियत, पत्नी ने रात में मुझे जगाया। अर्थात शब्दों से प्रतीत हो रहा है कि घर में चोर प्रवेश कर गया है। इस प्रकार डर के साथ बोलती हुई पत्नी ने रात में मुझे जगाया। इसमें एक शब्द आया है प्रविष्टो अस्ति, इसका विच्छेद होगा प्रविष्टे प्लस अस्ति और इसमें उत्व संधि है। इसमें एक शब्द और आया है से भयम अनुलपन्ति, इसका विच्छेद होगा से भयम प्लस अनुलपन्ति। इसमें एक शब्द और आया है माम बोधियत, इसका विच्छेद होगा माम प्लस ए बोधियत। अहेम निज शौर्यम प्रकाशयन महता वीर दर्पणे लगुण मात्रम आदाय अंधकार एवं चोर निग्रह प्रचलितो अभवम। मैं अपने पराक्रम को दिखलाते हुए अत्यधिक वीरता के घमंड से केवल लाठी को लेकर अंधेरे में ही चोर को पकड़ने के लिए चल पड़ा। अहम यानी मैं, निज शौर्यम प्रकाशयन अपने पराक्रम को दिखलाते हुए, महता वीर दर्पणे अत्यधिक वीरता के घमंड से, लगुण मात्रा आदाय केवल लाठी को लेकर, अंधकार एवं अंधेरे में ही चोर निग्रह है चोर को पकड़ने के लिए प्रचलितो अभवम, अर्थात चल पड़ा। अर्थात मैं अपने पराक्रम को दिखलाते हुए अत्यधिक वीरता के घमंड से केवल लाठी को लेकर अंधेरे में ही चोर को पकड़ने के लिए चल पड़ा। इसमें एक शब्द आया है लगुण मात्रम आदाय, इसका विच्छेद होगा लगुण प्लस मात्रम प्लस आदाय और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें आदाय में आ उपसर्ग है, दा धातु है और ल्यप्य प्रत्यय है। इसमें महता विशेषण है और वीर दर्पेण इसका विशेष्य है। इसमें तम का पर्यायवाची आया है अंधकार। इसमें एक शब्द और आया है प्रचलितो अभवम, इसका विच्छेद होगा प्रचलित है प्लस अभवम और इसमें उत्व संधि है। गृहिणी कर्ण समीपम आगत सनेर अब्दत, पत्नी ने कान के पास आकर धीरे से कहा। गृहिणी यानी पत्नी ने, कर्ण समीप यानी कान के पास, आगत यानी आकर, सने यानी धीरे से, अब्दत यानी कहा। अर्थात पत्नी ने कान के पास आकर धीरे से कहा। इसमें एक शब्द आया है आगत्य, इसमें आ उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप्य प्रत्यय है। इसमें एक शब्द और आया है सनेर बदत्त, इसका विच्छेद होगा सने प्लस अब्दत और इसमें रुत्व संधि है। इसमें अब्दत क्रिया है और गृहिणी इसका कर्ता है। अंधकारे अस्मिन यासी तुम अवश्यम किंतु दृश्यताम से शस्त्रम न प्रहरित, इस अंधेरे में तुम अवश्य जा रहे हो किंतु देखना कहीं वे शस्त्र प्रहार न कर दे। अंधकारे अस्मिन यानी इस अंधेरे में, तुम अवश्य में तुम अवश्य, यासी यानी जा रहे हो, किंतु यानी किंतु, दृश्यता में यानी देखना, से यानी वह, शस्त्र में यानी शस्त्र, ने प्रहरित यानी प्रहार कर दे। अर्थात इस अंधेरे में तुम अवश्य जा रहे हो किंतु देखना
कहीं वे शस्त्र प्रहार न कर दे। इसमें एक शब्द आया है अंधकारे अस्मिन, इसका विच्छेद होगा अंधकारे प्लस अस्मिन और इसमें पूर्व रूप संधि है। इसमें एक शब्द और आया है त्वमवश्यम, इसका विच्छेद होगा त्वम प्लस अवश्यम। पुनः किमासीत मम वीर दर्पस्य शौर्यस्य च प्रज्वलितम ज्योतिस्तत्रैव निर्वाणम भूत। फिर क्या था, मेरी वीरता का घमंड, शौर्य की जलती हुई ज्योति वहीं पर बुझ गई। पुनः यानी फिर, किम यानी क्या, आसित यानी था, मम यानी मेरी, वीर यानी वीरता का, दर्पस्य यानी घमंड, शौर्य से यानी शौर्य की, प्रज्वलितम यानी जलती हुई, ज्योति यानी ज्योति, तत्रैव यानी वहीं, निर्वाणम यानी शांत या बुझ गई, अभूत यानी हो गई। अर्थात फिर क्या था, मेरी वीरता का घमंड और शौर्य की जलती हुई ज्योति वहीं पर बुझ गई। इसमें एक शब्द आया है किमासीत, इसका विच्छेद होगा किम प्लस आसित और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें एक शब्द और आया है ज्योतिस्तत्रैव, इसका विच्छेद होगा ज्योति प्लस तत्र प्लस एव और इसमें सत्व और वृद्धि संधि है। इसमें ज्योति विशेष है और प्रज्वलित इसका विशेषण है। चोर निग्रह कीदृशे निज प्राण परित्राणमेव में अन्वेषणीयम अभवत। चोर का पकड़ना कैसा, अपने प्राणों की रक्षा करना भी मेरे लिए खोज का विषय हो गया। चोर निग्रह यानी चोर का पकड़ना, कीदृशे यानी कैसा, निज प्राण परित्राणमेव अपने प्राणों की रक्षा करना भी, मैं यानी मेरे लिए, अन्वेषणीय यानी खोज का विषय, अवगत यानी हो गया। अर्थात चोर का पकड़ना कैसा, अपने प्राणों की रक्षा करना भी मेरे लिए खोज का विषय हो गया। इसमें एक शब्द आया है निज प्राण परित्राणमेव, इसका विच्छेद होगा निज प्लस प्राण प्लस परित्राणम प्लस एव। इसमें प्राण विशेष्य है और निज इसका विशेषण है। इसमें मैं सर्वनाम है और लेखक इसकी संज्ञा है। इसमें एक शब्द और आया है अन्वेषणीयम अभवत, इसका विच्छेद होगा अन्वेषणीयम प्लस अभवत। लगुणम प्रक्षिप्त कोष्ठ के नीलनो अभवम, लाठी को फेंक कर कमरे में जाकर छिप गया। लगुणम यानी लाठी को, प्रक्षिप्त यानी फेंक कर, कोष्ठ के यानी कमरे में, नीलिनो यानी छुप गया, अर्थात लाठी को फेंक कर कमरे में जाकर छिप गया। इसमें एक शब्द आया है प्रक्षिप्त, इसमें प्रय उपसर्ग है, छिप धातु है और लप्य प्रत्यय है। इसमें एक शब्द और आया है नीलिनो अभवम, इसका विच्छेद होगा नीलिन है प्लस अभवम और इसमें उत्व संधि है। तत एव चे कंपित कंठेन चित्कारम अकर्वम लोका अगच्छत चोर प्रविष्टो अस्ति। वहीं से कांपते हुए गले से चित्कार की अर्थात चिल्लाया, लोगो आओ, चोर प्रवेश कर गया है। तत एव चे यानी वहीं से, कंपित कंठेन यानी कांपते हुए गले से, चित्कारम अकर्वम चित्कार की अर्थात चिल्लाया, लोका यानी लोग, अगच्छत यानी आओ, चोर यानी चोर, प्रविष्टो यानी प्रवेश कर गया है। अर्थात वहीं से कांपते हुए गले से चित्कार की अर्थात चिल्लाया कि लोगो आओ, चोर प्रवेश कर गया है। इसमें कंठ विशेष्य है और कंपित इसका विशेषण है। इसमें एक शब्द और आया है चित्कारम अकर्वम, इसका विच्छेद होगा चित्कारम प्लस अकर्वम। इसमें जना का पर्यायवाची आया है लोका। इसमें एक शब्द और आया है प्रविष्टो अस्ति, इसका विच्छेद होगा प्रविष्ट है प्लस अस्ति और इसमें उत्व संधि है। इसमें प्रविष्ट क्रिया है और चोर इसका कर्ता है। एकेन अमुना किंतुना चोरस्य चपेटाभ्यो अवमुच्य सौख्यस्य सुरक्षिते प्रकोष्ठे अहम प्रवेशिते। एक इस किंतु ने चोर के थप्पड़ों से बचाकर सुख के सुरक्षित कमरे में मुझे प्रवेश करा दिया। एकेन अमुना यानी एक इस, किंतु न यानी किंतु ने, चोरस्य यानी चोर के, चपेटाभ्यो अवमुच्य यानी थप्पड़ों से बचाकर, सौख्यस्य यानी सुख के, सुरक्षित यानी सुरक्षित, प्रकोष्ठ के यानी कमरे में, अहम यानी मुझे, प्रवेशित यानी प्रवेश करा दिया। अर्थात एक इस किंतु ने चोर के थप्पड़ों से बचाकर सुख के सुरक्षित कमरे में मुझे प्रवेश करा दिया। इसमें एक शब्द आया है चपेटाभ्यो अवमुच्य, इसका विच्छेद होगा चपेटाभ्य है प्लस अवमुच्य और इसमें उत्व संधि है। इसमें प्रकोष्ठ के विशेष्य है और सुरक्षित इसका विशेषण है। इसमें एक शब्द और आया है प्रकोष्ठ के अहम,
इसका विच्छेद होगा प्रकोष्ठके प्लस अहम और इसमें पूर्व रूप संधि है। अनेन किंतुना कस्मिन्नपि संकट समये कदाचित किंचित कार्यं कामं कृतं स्यात् परम भूयसा तु अस्माद् भयमेव भवति। इस किंतु ने किसी भी संकट के समय कभी कोई कार्य भले ही सफल किया हो, परंतु अधिकांश तो इसमें भय ही होता है। अनेन किंतु ने, इस किंतु ने, कस्मिन्नपि यानी किसी भी, संकट समय यानी संकट के समय, कदाचित किंचित कार्य कभी कोई कार्य, कामम कृत स्यात् भले ही सफल किया हो, परम यानी परंतु, भूयसा यानी अधिकांश है तो, अस्माद यानी इसमें, भयम एव भवति यानी भय ही होता है। अर्थात इस किंतु ने किसी भी संकट के समय कभी कोई कार्य भले ही सफल किया हो, परंतु अधिकांशतः तो इसमें भय ही होता है। इसमें एक शब्द आया है कस्मिन्नपि, इसका विच्छेद होगा कस्मिन् प्लस अपि। इसमें एक शब्द और आया है भयमेव, भयमेव, इसका विच्छेद होगा भयम प्लस एव। इसमें अस्माद सर्वनाम है और किंतु इसकी संज्ञा है। अस्य ही सार्वदिके स्वभाव एव यत वार्ता कामम उत्तम वास्तु अधमा व परमयम मध्य प्रवेशे तस्या कथाया विच्छेदम अवश्यम करिष्यति। क्योंकि इसका सर्वविदित स्वभाव है कि बात चाहे उत्तम हो अथवा अधम, परंतु यह बीच में प्रवेश करके उस कथा या कहानी का विच्छेद अवश्य कर देगा। अस्य ही यानी क्योंकि, सार्वदिक सर्वविदित, स्वभाव एवं स्वभाव है कि, वार्ता यानी बात, कामम उत्तमम अस्तु, अधमा वा उत्तम हो अथवा अधम, परम यानी परंतु, अयम मध्य यह बीच में, प्रवेश यानी प्रवेश करके, तस्या कथाया उस कथा या कहानी का, विच्छेदम अवश्यम अवश्य ही विच्छेद करिष्यति कर देगा। अर्थात क्योंकि इसका सर्वविदित स्वभाव है कि बात चाहे उत्तम हो अथवा अधम, परंतु यह बीच में प्रवेश करके उस कथा या कहानी का विच्छेद अवश्य कर देगा। इसमें एक शब्द आया है कामम उत्तमास्तु, इसका विच्छेद होगा कामम प्लस उत्तम प्लस अस्तु और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें एक शब्द और आया है प्रविश्य, इसमें प्रयोगसर्ग है, विष धातु है और ल्यप्य प्रत्यय है। अतएव कस्मिन्नपि समये कार्य साधकत्वे अपि लोका अस्माद् वितृष्यन्ते। इसलिए किसी भी समय कार्य साधक होने पर भी लोग इससे डरते ही है। अतएव यानी इसीलिए, कस्मिन्नपि यानी किसी भी, समय यानी समय, कार्य साधकत्वे अपि कार्य साधक होने पर भी, लोका यानी लोग, अस्माद् यानी इससे, वितृष्यन्ते यानी डरते हैं। अर्थात इसलिए किसी भी समय कार्य साधक होने पर भी लोग इससे डरते ही है। इसमें एक शब्द आया है कार्य साधकत्वे अपि, इसका विच्छेद होगा कार्य साधकत्वे प्लस अपि और इसमें पूर्व रूप संधि है। इसमें जना का पर्यायवाची आया है लोका, इसमें अस्माद सर्वनाम है और किंतु इसकी संज्ञा है। इसी प्रकार इसमें एक शब्द और आया है वितृष्यन्तेव, इसका विच्छेद होगा वितृष्यन्ति प्लस एव और इसमें यण संधि है। इसमें वितृष्यन्ति क्रिया है और लोका इसका कर्ता है। बेरीणाम भारावताराय कदाचित हिताधारापि करवाल धारा क्रूराकारा प्रखर प्रकारा एव प्रसिद्धा लोकेशु। शत्रुओं का भार उतारने के लिए, कभी भलाई के लिए उठाई गई तलवार की धार क्रूर आकार वाली तथा प्रखर प्रकार की ही इस संसार में प्रसिद्ध है। बेरीणाम यानी शत्रुओं का, भारावतारा यानी भार उतारने के लिए, कदाचित यानी कभी, हितधारा अपि भलाई के लिए उठाई गई, करवाल धारा तलवार की धार, क्रूराकारा क्रूर आकार वाली, प्रखर प्रकारा तथा प्रखर प्रकार की ही, प्रसिद्धा यानी प्रसिद्ध लोकेशी यानी संसार। अर्थात शत्रुओं का भार उतारने के लिए, कभी भलाई के लिए उठाई गई तलवार की धार क्रूर आकार वाली तथा प्रखर प्रकार की ही संसार में प्रसिद्ध है। इसमें एक शब्द आया है भारावताराय, इसका विच्छेद होगा भार प्लस अवताराय और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें एक शब्द और आया है क्रूराकारा, इसका विच्छेद होगा क्रूर प्लस आकारा और इसमें दीर्घ संधि है। विगुणे कासार्पण कुत्सितस्य पुत्र संकटे कदाचित उपयुक्तो भवेत् परंतु जन समाजे देर उपरिएव नासा भ्रू संकोचो जातो जनिष्यते चे।
खोटा सिक्का तथा खोटा बेटा संकट के समय भले ही उपयोगी हो, परंतु मानव समाज में दोनों के ऊपर नाक भौं सिकोड़े जाते हैं तथा सिकोड़े जाते रहेंगे। विगुणक का सार्पण, खोटा सिक्का, कुत्सितस्य पुत्र तथा खोटा बेटा संकटे यानी संकट के, कदाचित उपयुक्त भले ही उपयोगी हो, परंतु यानी परंतु, जन समाज यानी मानव समाज में देव उपरिएव दोनों के ऊपर ही नासा भ्रूसंकोचो नाक भौहें सिकोड़े जाते हैं, जनिष्यते चे और जाते रहेंगे। अर्थात खोटा सिक्का तथा खोटा बेटा संकट के समय भले ही उपयोगी हो, परंतु मानव समाज में दोनों के ऊपर नाक भौहें सिकोड़े जाते हैं तथा सिकोड़े जाते रहेंगे। इसमें एक शब्द आया है कुत्सितस्य, इसका विच्छेद होगा कुत्सित है प्लस चे और इसमें सत्व संधि है। इसमें एक शब्द और आया है कदाचित उपयुक्तो, इसका विच्छेद होगा कदाचित प्लस उपयुक्तो और इसमें जसत्व संधि है। इसमें एक शब्द और आया है द्योरुपरिएव, इसका विच्छेद होगा द्योः प्लस उपरि प्लस एव और इसमें रुत्व और यण संधि है। इदमेव कारणम यत् यस्यां वार्तायां किंतु उत्पद्यते ताम वार्ता लोका विगुणाम गणयन्ति। यही कारण है कि जिस वार्ता में किंतु उत्पन्न हो जाता है उस वार्ता को लोग गुण रहित या महत्वहीन गिनते हैं। इदमेव यानी यही, कारणम यत् यानी कारण है कि, यस्यां वार्तायां जिस वार्ता में, किंतु यानी किंतु, उत्पद्यते यानी उत्पन्न हो जाता है, ताम वार्ता यानी उस वार्ता को, लोक यानी लोग, विगुणा यानी गुण रहित या महत्वहीन, गणयंती यानी गिनते हैं। यही कारण है कि जिस वार्ता में किंतु उत्पन्न हो जाता है उस वार्ता को लोग गुण रहित या महत्वहीन गिनते हैं। इसमें एक शब्द आया है इदमेव, इसका विच्छेद होगा इदम प्लस एव। इसमें से गुणाम का विलोम शब्द आया है विगुणाम। पहला प्रश्न है संस्कृतेन उत्तरम दीयताम, अर्थात संस्कृत में उत्तर दीजिए। इसमें पहला है भूमि विषयकै अभियोगे किंतु न का बाधा उपस्थिता, अर्थात भूमि विषयक अभियोग में किंतु ने क्या बाधा उपस्थित की। इसका उत्तर है भूमि विषय के अभियोगे प्रांग विभाग महोदय पुनरग्रे प्रावोचत किंतु राजस्व विभागस्य प्रधान किलेको अधिकारी एतद् विरोधे एकं पत्रं प्रेषितवानस्ति एतदुपरि लक्ष्यदानम आवश्यकम मन्यामहे। अर्थात भूमि विषयक मुकदमे में न्यायाधीश महोदय ने फिर आगे कहा किंतु राजस्व विभाग के प्रधान अधिकारी ने इसके विरोध में एक पत्र भिजवाया है, इसके ऊपर भी ध्यान देना आवश्यक मानते हैं या समझते हैं। इसमें अगला प्रश्न है वाक्य मध्य प्रवेश्य सर्वम कार्यम केन विनाश्यते, अर्थात वाक्य के बीच में प्रवेश करके संपूर्ण कार्य किसके द्वारा विनष्ट कर दिया जाता है। इसका उत्तर है किंतु न, अर्थात वाक्य मध्य प्रवेश्य सर्वे कार्यम किंतु न विनाश्यते, अर्थात वाक्य के बीच में प्रवेश करके संपूर्ण कार्य किंतु के द्वारा विनष्ट कर दिया जाता है। इसमें अगला है लेखकस्य देश सेवाया विचारस्य कथम तीसरी अभूत, लेखक के देश सेवा के विचार की कैसे समाप्ति हो गई। इसका उत्तर है लेखकस्य देश सेवाया विचारस्य तस्मिन् समये इति श्री अभूत यदा बाल्याध्यापक महोदय प्रावोचत किंतु से गृहाभिमुखमपि किंचित विलोकनीयं भवेत् येषां भरणपोषणं भवत्येव आयत्तं तान् किं भगवान् निराधारमेव निर्मुच्य स्वैरं गन्तुम् अर्हेत्। अर्थात लेखक के देश सेवा के विचार की समाप्ति उस समय हो गई जब बाल्यकालीन अध्यापक महोदय ने कहा किंतु अपने घर की और भी कुछ देखने योग्य है जिनका भरण पोषण आपके अधीन है, उन्हें क्या आप निराधार ही छोड़कर स्वतंत्र रूप से जाने योग्य है। इसमें अगला प्रश्न है नेत्र महोदय पुस्तक प्रशंसाम कुर्वन् किंतु प्रयोगेन कम परामर्शम अददात, नेताजी ने पुस्तक की प्रशंसा करते हुए किंतु के प्रयोग के द्वारा क्या परामर्श दिया। इसका उत्तर है नेत्र महोदय पुस्तक प्रशंसाम कुर्वन् किंतु प्रयोगेन परामर्शम अददात यत् मत सम्यताम तदिदम पुस्तकम भवान संस्कृते न विलिख्य यदि हिंदी भाषायां लिखिष्यते तर्हि सम्यक भविष्यत्। नेताजी ने पुस्तक की प्रशंसा करते हुए किंतु के प्रयोग के द्वारा यह परामर्श दिया कि यदि यह पुस्तक आप
संस्कृत में लिखकर हिंदी भाषा में लिखते तो अच्छा होता। इसमें अगला प्रश्न है, भोजन गोष्ठी स्थले कीदृशी प्रदर्शनी समायोजिता आसीत्, अर्थात भोजन गोष्ठी स्थल पर कैसी प्रदर्शनी आयोजित की थी। इसका उत्तर है, भोजन गोष्ठी स्थले सर्वांगपूर्णा एका भोज्य व्यंजनानां प्रदर्शनी समायोजिता आसीत्, अर्थात भोजन गोष्ठी स्थल पर संपूर्ण अंगों से परिपूर्ण एक भोज्य व्यंजनों की प्रदर्शनी समायोजित थी। इसमें अगला प्रश्न है, भोजन गोष्ठ्याम लेखकस्य कंठनलिका के अरुदत, अर्थात भोजन गोष्ठी में लेखक की कंठनली को किसने रोक दिया। इसका उत्तर है, भोजन गोष्ठ्याम लेखकस्य कंठनलिकाम स्वामी महोदयस्य किंतु अरुदत, अर्थात भोजन गोष्ठी में लेखक की कंठनली को वेदव्यास स्वामी महोदय की किंतु ने रोक दिया। धर्म व्यवस्थापके विधवाया पुनर्विवाहम उचितम मन्यमानो अपि व्यवस्थाम किमर्थम ने ददौ, अर्थात धर्म के व्यवस्थापक ने विधवा के पुनर्विवाह को उचित मानते हुए भी व्यवस्था किस लिए नहीं दी। इसका उत्तर है, धर्म व्यवस्थापके विधवाया पुनर्विवाहम उचितम मन्यमानो अपि व्यवस्थाम ने ददौ यतो ही प्राचीन मर्यादायापि रक्षा करणीया आसीत्, अर्थात धर्म के व्यवस्थापक महोदय ने विधवा के पुनः विवाह को उचित मानते हुए भी व्यवस्था इसलिए नहीं दी क्योंकि प्राचीन मर्यादा की भी रक्षा करनी थी। इसमें अगला प्रश्न है, गृहिणी पत्युकरण समीपे आगत्य शनै किम अवदत्, गृहिणी ने पति के कान के पास आकर धीरे से क्या कहा। इसका उत्तर है, गृहिणी पत्युकर्ण समीपे आगत्य शनै इत्थम अवदत्, अंधकारे अस्मिन् यासितुम अवश्यम किंतु दृश्यताम से शस्त्रम ने प्रहरेत। गृहिणी ने पति के कान के पास आकर धीरे से इस प्रकार कहा, इस अंधकार में आप अवश्य जा रहे हैं, परंतु देखना कहीं वे शस्त्र का प्रहार न कर दे। इसमें अगला प्रश्न है, लोका किंतु युक्ताम वार्ता केन कारणेन विगुणाम गणयन्ति, अर्थात लोग किंतु युक्त वार्ता को किस कारण से बुरी मानते हैं। इसका उत्तर है, लोका किंतु युक्ताम वार्ता अनेन कारणेन विगुणाम गणयन्ति यत् प्राय अस्मात् भयमेव भवति, अर्थात लोग किंतु युक्त वार्ता को इस कारण से बुरी मानते हैं क्योंकि इस प्रकार की बात से अधिकतर भय ही होता है। इसमें अगला प्रश्न है, किंतु सार्वधिक स्वभाव के, अर्थात किंतु का सार्वधिक स्वभाव क्या है। इसका उत्तर है, किंतु सार्वधिक स्वभाव अयम यत् वार्ता काम उत्तमस्तु अधमा व परम भयम मध्ये प्रविश्य तस्या कथाया विच्छिदम अवश्यम करिष्यति, अर्थात किंतु का सर्वविदित स्वभाव ही है कि जो बातचीत भले ही उत्तम हो या अधम हो, परंतु जिसके बीच में किंतु प्रवेश कर जाता है उस बात या कहानी का विच्छेद अवश्य होगा, वह पूरी नहीं होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, उपयुक्त शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानाम पूर्ति विधेय, अर्थात उपयुक्त शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है अहम, खाली स्थान, अप्राक्षम किमेहम तत्र गंतुम शक्नोमि, इसमें आएगा स्वामी महोदयम। इसमें अगला है अस्य किंतु कारणात् कस्मिन्नपि कार्ये सफलता खाली स्थान अस्ति, इसमें आएगा दुर्घटा। इसमें अगला है तस्य स्वादसूत्रेण खालिस्तान अहम यथेव द्वितीयम ग्रासम गृहम तथेव किंतु मम कंठनलिकाम अरुदत, इसमें आएगा संदानिन्तय। इसमें अगला है गरिष्ठ वस्तुनो भोजने खालिस्तान अत्यावश्यकम, इसमें आएगा अवधानम। इसमें अगला है विगुणे कारसापर्ण कुत्सितस्य पुत्र खालिस्तान कदाचित उपयुक्तो भवेत, इसमें आएगा संकटे। इसमें अगला है राज्यतो लब्धाया भूमेर अभियोगो बहो खालिस्तान न्यायालय चलती इसम, इसमें आएगा कालात। इसमें अगला है मम सर्वो अपि उत्साह खालिस्तान, इसमें आएगा पलायन चक्रे। इसमें अगला है अहम निश्चितायाम एकम खालिस्तान निश्वासम उच्चम, इसमें आएगा शांतम। इसमें अगला है जातस्य तस्या खालिस्तान अद्य तृतीयो दिवसे, इसमें आएगा विवाहस्य। इसमें अगला है बहु कालानंतरम खालिस्तान एवं विधाम नवीनताम दृष्टिगता अभवत,
इसमें आएगा संस्कृति। प्रश्न नंबर 3 है अधोलिखिते उचित क्रियापदे रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात नीचे लिखे उचित क्रियापदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है प्रधाने एकं पत्रं प्रेषितवानस्ति एतद् उपरि लक्ष्यदानम आवश्यकम खालिस्तान, इसमें आएगा मन्यामहे। इसमें अगला है ग्रहाभिमुखम कुर्बन तस्मात् स्नानादेव खालिस्तान, इसमें आएगा परावर्तिषि। इसमें अगला है यदि हिंदी भाषायां खालिस्तान तर्हि सम्यक भविष्यत, इसमें आएगा अलिखिष्यत। इसमें अगला है इदमेवोचितं प्रतीयते यत् एवं विधिस्थले पुनर्विवाहस्य व्यवस्था खालिस्तान, इसमें आएगा दीयते। इसमें अगला है कदाचित कदाचितु अयं क्रूर किंतु मुखस्य कबलमपि, खालिस्तान, इसमें आएगा आच्छिनत्ति। इसमें अगला है नाद्यापि चतुर्थी कर्म संपन्नम येन विवाहे खालिस्तान, इसमें आएगा परिगणयेत। प्रश्न नंबर 4 है संधि विच्छेदम कुरुत, अर्थात संधि विच्छेद करो। पहला है तत्रेवास्य, इसका संधि विच्छेद होगा तत्र प्लस एव प्लस अश्य, और इसमें वृद्धि और दीर्घ संधि है। अगला है सर्वाण्येव, इसका संधि विच्छेद होगा सर्वाणी प्लस एव, और इसमें यण संधि है। अगला है मन निर्मितम एकम, इसका संधि विच्छेद होगा मत प्लस निर्मितम प्लस एकम, और इसमें अनुनासिक और निर्विकार संधि है। इसमें अगला है किलेको अधिकारी, इसका संधि विच्छेद होगा किल प्लस एके प्लस अधिकारी, और इसमें वृद्धि और उत्व और पूर्व रूप संधि है। इसमें अगला है द्योरुपर्येव, इसका संधि विच्छेद होगा द्यौ प्लस उपरि प्लस एव, और इसमें रुत्व और यण संधि है। प्रश्न नंबर 5 है प्रकृति प्रत्यय विभाग क्रियताम, अर्थात प्रकृति प्रत्यय का विभाग कीजिए। पहला है निर्मुच्य, इसमें निर उपसर्ग है, मुच धातु है और ल्यप्य प्रत्यय है। अगला है आदाय, इसमें आ उपसर्ग है, दा धातु है और ल्यप्य प्रत्यय है। अगला है प्रविष्ट, इसमें प्र उपसर्ग है, विस धातु है और क्वत प्रत्यय है। अगला है आगत, इसमें आ उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप्य प्रत्यय है। अगला है परिज्ञातम, इसमें परि उपसर्ग है, ज्ञा धातु है और क्वत प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 6 है अधोलिखितेषु पदेषु विभक्तिं वचनं च दर्शयत, अर्थात नीचे लिखे पदों में विभक्ति तथा वचन बताइए। पहला है कार्य, यह सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। अगला है बालिकाया, यह षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। अगला है अभियोक्तु, यह भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। अगला है न्यायालयेन, यह तृतीया विभक्ति का एक वचन है। अगला है नेतु, यह षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। अगला है सक्तौ, यह सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। अगला है औषधीम, यह द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। प्रश्न नंबर 7 है स्वरचित वाक्येषु अधोलिखित पदानां प्रयोगम कुरुत, अर्थात स्वरचित वाक्यों में निम्नलिखित पदों का प्रयोग करो। इसमें पहला है किंतु, इसका वाक्यों में प्रयोग होगा यस्मिन् कार्ये किंतु आगच्छति तत् सफलम न भवति, अर्थात जिस कार्य में किंतु का आगमन होता है वह सफल नहीं होता है। दूसरा है इसमें गंतुम, इसका वाक्य में प्रयोग होगा अहम ग्रामम गंतुम इच्छामि, अर्थात मैं गांव जाना चाहता हूँ। इसमें अगला है मेहेम, इसका वाक्यों में प्रयोग होगा मेहेम मोदकम रोचते, अर्थात मुझे लड्डू अच्छा लगता है। इसमें अगला है विभीषिका, इसका वाक्यों में प्रयोग होगा किंतु भीषण विभीषिकाया लेखक भयभीत आसीत्, अर्थात किंतु की भयंकर विभीषिका से लेखक भयभीत था। इसमें अगला है भरण पोषणम, इसका वाक्यों में प्रयोग होगा परिवारस्य भरण पोषणम मानवस्य कर्तव्यम अस्ति, अर्थात परिवार का भरण पोषण मनुष्य का कर्तव्य है। इसमें अगला है दृष्टवा, इसका वाक्यों में प्रयोग होगा स्वमित्रम दृष्ट्वा रामे प्रसन्नो अभवत्, अर्थात
अपने मित्र को देखकर राम प्रसन्न हुआ। प्रश्न नंबर 8 है विलोम शब्दान लिखत, अर्थात विलोम शब्द लिखो। पहला है बिगुणे, इसका विलोम शब्द होगा गुणे या से गुणे। अगला है शौर्यम, इसका विलोम शब्द होगा कायरता। अगला है सुरक्षिते, इसका विलोम शब्द होगा असुरक्षिते। अगला है शत्रुता, इसका विलोम शब्द होगा मित्रता। अगला है धीरे, इसका विलोम शब्द होगा अधीरे। अगला है भयम, इसका विलोम शब्द होगा निर्भयम। इसी के साथ द्वादश पाठ है किंतु कुटिलता संपन्न हुआ। धन्यवाद।